प्रोसेस के बारे में कि ये साइंस कैसे काम करती है, किस तरीके से काम करती है, क्योंकि ये कोई जादू नहीं है, और जादू नहीं है तो मतलब साइंस है। अगर आप तो मिस्टर विनीत प्रधान जी को जो इस प्रोग्राम को आगे करेंगे, और 45 मिनट से 50 मिनट का प्रोग्राम है, आप इसे बिल्कुल साइलेंटली सुनिए, ये आपके लिए जीवन में बहुत उपयोगी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार सभी को। धन्यवाद धन्यवाद। तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर लिया सबने? yes. चलो बढ़िया है। तो इसका मतलब सबको तालियों का महत्व पता चल गया है। yes. मेरा नाम विनीत है और मैं यहीं अपने जयपुर से ही हूँ, मानसरोवर से। और हम इस प्रोडक्ट पे काम करते हुए आज हमें लगभग मई में 2 साल हो जाएंगे, तो लगभग कितने 20 महीने हो गए? हाँ 22 महीने हो गए, लगभग 22 महीने हो गए। तो 22 महीने में आज आप आधे घंटे में, पौन घंटे में आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। तो हम 22 महीने से सीख रहे हैं, तो थोड़ी बहुत नॉलेज तो आ गई होगी हमको भी। तो आज वही आपसे शेयर करने वाले हैं। और इसके लिए हमने जो इसके जन्मदाता हैं, जो डॉक्टर साहब हैं सागर जोशी जी, उनसे हमने खूब जाके मुंबई में सीखा है, उनको बुला के उनसे सीखा है। बहुत सारे लीडर्स हैं, उनसे सीखा है। सर ने एक मूवी बना रखी है बहुत जबरदस्त एनिमेशन के साथ में, आपको बताया गया है कि मैग्नेटिज्म कैसे काम करता है। तो वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको लोगों को शेयर कर देंगे। आप उसको पूरा देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है, कैसे आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, और ये केवल सोने से और पानी पीने से आप कैसे ठीक रह सकते हैं। सुनने में कैसा लगता है कि सोने से और पानी पीने से ठीक हो जाएगा, क्योंकि विश्वास तो वैसे ही नहीं रहा जिंदगी में एक दूसरे पे। तो ये तो बहुत ही अजीब सी बात है नहीं? तो विश्वास की बजाय आज इसकी साइंस को हम समझेंगे, और इतना मैं मानता हूं कि समझदार लोग जल्दी समझ जाएंगे, ये तो पक्का है। और मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आप समझेंगे, तो दोनों मिलके काम हो ही जाएगा। सही है? तो किसी के पास घी है, किसी के पास आटा है, किसी के पास मीठा है, तो तीनों मिलके हलवा बना सकते हैं। yes. तो चलो आज के कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। और ये पक्की बात है, आपको मजा भी आएगा सुनने में भी, समझने में भी। और अगर इसको आपने यूज किया तो फिर जिंदगी का आनंद भी आएगा। दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, बता सकते हैं कोई? और आज सर सरप्राइज वाला तो सबके लिए रहेगा ना, लेकिन हमने 2 प्राइज और रखे हैं। जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखेगा, एक्टिव पर्सन दिखेगा, उनको हम देंगे। ये निर्णय आप लोग ही लेंगे, ठीक है? तो आपको भी आपस में ध्यान रखना है कौन एक्टिव ज्यादा है। तो कुछ नहीं तो कम से कम अपना गिफ्ट तो लेके जाएंगे आज, ठीक है? 2 लोगों के लिए। तो कहाँ थे ना था सर अपन? हाँ, सबसे महंगी चीज क्या है? स्वास्थ्य। कहाँ महंगा है? हम तो सिर्फ 7,790 रुपए में दे रहे हैं। सबसे महंगी चीज क्या है? और बताओ, और बताओ। तो इतनी चीज है, तो सबसे महंगी मैं पूछ रहा हूँ एक चीज क्या है? तो इतने आइटम बता दिए, तो फिर एक का कैसे निर्णय करें? तो चले उसको अभी समझेंगे अपन, है ना, आगे कि सबसे महंगी चीज क्या है। जीवित रहना, जिंदगी जो है ना शब्द, वो इतना महंगा है कि आदमी जाके डॉक्टर साहब के सामने क्या कहता है कि सर कैसे भी करके इसको बचा लो, आप जो कहोगे करने को तैयार हूं। और अगर किसी को यह पता चले कि इतने रुपए में इसकी जिंदगी बच सकती है, तो बताओ इंतजाम होता है कि नहीं होता? सब कुछ बेच सकता है अपना, सब कुछ कर सकता है वो। तो जीवन बड़ा महत्व है। और जीवन जो है उसका कोई ऐसी जगह नहीं है जहां एड्रेस की यहां खड़े होगे तो जीवन है, यहां नहीं खड़े होगे तो जीवन नहीं है। एक ही एड्रेस है उसका, वो आपका शरीर है। आपके शरीर में जान है तो आप में आपका जीवन है, और शरीर में जान नहीं है तो जीवन नहीं है। वो एक छोटा सा टुकड़ा दिखाते हैं ना फिल्मों में, निकल के चला जाता है यमराज की तरफ बाकी फिर बॉडी यहीं रह जाती है। फिर उस बॉडी का कोई महत्व नहीं है, उसको आदमी 24 घंटे भी नहीं रखता अपने साथ। तो ऊपर का कवर का कोई महत्व नहीं है, अंदर की बात आज हम कर रहे हैं। ऊपर से सब चमक रहे हैं क्योंकि इतने सारे फेस वॉश आ गए हैं, इतने सारे प्रोटीन आ गए, इतने सारे बढ़िया बढ़िया तरह के कपड़े आ गए, तो सब चमाचम है। लेकिन अंदर का एक्स्ट्रा निकाल के देखे तो हाँ, पूरा कचरा ही कचरा इकट्ठा हो रहा है। तो ऊपर भी बॉडी अब डायरेक्ट नहीं जाती है, पहले सफाई होती है, धुलाई होती है, फिर ऊपर यमराज बुलाता है। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं कितना कचरा भरा पड़ा है। एक मनुष्य की औसत आयु कितनी है? देखो, कुत्ता अपनी जिंदगी जी रहा है, हाथी अपनी जिंदगी जी रहा है, शेर अपनी जिंदगी जी रहा है। क्या मनुष्य अपनी जिंदगी जी रहा है?
किसने मना किया? इतने सारे आविष्कार किए हैं, इतनी सारी चीजें करी हैं। बैटरी जो 1 दिन चलती थी वो 2 दिन चलने लग गई है। डीजल से पेट्रोल पे आ गए, पेट्रोल से सीएनजी पे, सीएनजी से ईवी पे आ गए। लेकिन हमारा शरीर तो जिन पे डिपेंड था उन्हीं पे डिपेंड अभी भी। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन हम भी सूरज से चार्ज होंगे, होगा क्या? हो रहे हैं वैसे तो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सूरज से चलेंगे, वो तो उसी दिन चलने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा क्या कारण है कि मनुष्य की आयु कम होती जा रही है? और अगर यही रफ्तार रही तो 50 साल बाद एक आदमी कितने साल का होगा? दो ही एज रहेंगी, बचपन और जवानी। बुढ़ापा खत्म हो जाएगा। ठीक है। और वैसे भी लोग कहते हैं हम बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं। चलो, तो 3-4 तरह की समस्याएं हैं जिनसे बीमारियां होती है, वायरस, बैक्टीरिया, है ना, एनिमल्स। बहुत शॉर्ट में लिखा है जिससे समझ जाए। हमें यहाँ कोई पीएचडी नहीं करनी है, किसी को भी करनी होगी तो व्यवस्थाएं चल रही है। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कोर्स भी करवाते हैं मैग्नेटिक थेरेपी का, कोई चाहे तो कर सकता है। लेकिन आज आपको जरूरत नहीं रहेगी। काट सकता है किसी को? ऐसा कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जिसने लिखवा रखा हो कि मेरे को कुत्ते नहीं काट सकते, ऐसा कोई इंश्योरेंस ले रखा हो? काट सकता है ये कोई सा भी। क्या हो जाएगा फिर आपको? रेबीज। अगर ये काट जाए और आप इंजेक्शन नहीं लगवाते हो, इलाज नहीं करवाते हो, तो बीमार हो जाओगे कि नहीं? इसका मतलब है कि बीमारी इनके अंदर है, वो आपके शरीर में आ जाएंगी। यानी इनके जो बैक्टीरिया हैं वो आपके शरीर में जीवित नहीं रह सकते, या आप ये समझो इन्फेक्शन फैला देते हैं, तो वो इन्हीं में जीवित रह सकते हैं, आप में नहीं रह सकते। तो आप में आ गए तो उनको मारना पड़ेगा। तो डॉक्टर आपको दवाइयां देगा और कहेगा रेबीज खत्म करने की दवाई है, और उसका एक कोर्स होगा, 10 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का, 50 दिन का। वो ये तो नहीं कह सकता कि आपको जीवन भर इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। हो जाएगा कोर्स कंप्लीट, रेबीज खत्म। अच्छा, वो इंजेक्शन इनके भी लग सकता है तो भी आपको नहीं होगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाएंगे। तो इसका मतलब इलाज है। मच्छर भी खा सकता है। आ रही है गर्मियां, मतलब सोच के देखो, इतना सा जीव भी हमें परेशान कर रखा है? खाता है तो क्या होता है, इसके जो जीवाणु वो आपके शरीर में आ जाते हैं। मलेरिया हो जाए, डेंगू हो जाए, चिकनगुनिया हो जाए, और आपको पता है क्या स्थितियां होती हैं। तो मच्छरों को खत्म करना या इन बीमारियों से बचना आपके हाथ में वैसे तो नहीं है। भाई कोई तरीका होता तो सरकार ही कर लेती तरीका। यानी ये रोग हो सकते हैं, लेकिन फिर इन पे काम किया गया, इनकी दवाइयां बनाई गई। मलेरिया में 15 दिन चलेगा, डेंगू में इतने दिन चलेगा, कई बार ज्यादा समय भी लग जाता है, लेकिन फिर भी इनकी दवाइयां हैं कि इनके वायरस खत्म करें। सांप भी काट सकता है, इसकी भी दवाई है। ये खा जाए तो इस तरीके से जहर निकले, अगर आप इलाज ना कराएं तो। और ऐसे बहुत सारे वायरस हैं, जैसे कोरोना भी आया था, कोरोना का भी कुछ ना कुछ ढूंढा गया, आगे और अच्छी दवाइयां आ जाएंगी, और चीजें आ जाएंगी, और वैक्सीन आ जाएंगी। लेकिन मैं आपको से एक चीज जानना चाहता हूं, इन रोगों पे तो कंट्रोल हो गया, और ये रोग हैं, हमें पता है कि बंदर से होता है तो बंदर से दूर रह सकते हैं। कुछ रोग ऐसे हैं हार्ट के, क्या आप अपना हार्ट दूर रख सकते हो? किडनी दूर रख सकते हो? अच्छा, ये रोग जो हैं, अभी मैं आपसे जो पूछने वाला हूं वो समझना आप, ये सब रोग हो रहे हैं आजकल? सब ध्यान तो है ना क्या क्या चीज है? तो ये क्या चीज है, ये कौन सा रोग है? ये सब समझ गए? अब मेरे को देखो, वहां तो हमें समझ में आ गया कुत्ता खा जाएगा तो क्या होगा। मैं ये जानना चाहता हूं ये रोग कैसे होते हैं, क्या होता है, कौन क्या खा जाता है? आदमी खा जाता है फास्ट फूड खाने से। और देखो, फास्ट फूड से रोग हुआ, समझना ध्यान से। और फास्ट फूड खाना बंद नहीं कर सकता। फास्ट फूड का मतलब भोजन बंद नहीं कर सकता, यानी भोजन कंटिन्यू करना है, सबको करना है, तो सबके होने के चांसेस हैं कि नहीं? अच्छा, भोजन से अगर कोई रोग होता है तो ठीक किसको किया जाए, भोजन को या आदमी को? और ठीक किसको कर रहे हैं? अब बताओ, रोग ठीक होगा क्या? हम आदमी का इलाज चालू कर देते हैं, और आदमी के इलाज चालू होने से क्या होता है कि भोजन की क्वालिटी अच्छी हो नहीं रही, भोजन वही रहेगा। इसलिए वो कहता है इतनी दवाइयां ले रहा हूं फिर भी बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, इतनी दवाइयां ले रहा हूं फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। और अगर वो कहता है कि थोड़ा सा भोजन में संयम कर ले, वो थोड़ा सा जैसे कि खाना पीने में, तो बताओ फर्क पड़ता है कि नहीं उसको? लेकिन आज जो वातावरण है, आज जो चीजें हैं, उन पे पूर्णतः कंट्रोल करना मुश्किल है। तो अगर हम ये समझ जाएं कि इस भोजन को के साथ जो अंदर गया, अगर वो अंदर जो चीज गई है उसकी सफाई करने का अगर हमें तरीका मिल जाए तो खेल हो जाएगा ना बड़ा। तो आज उसी पे हम बात करने वाले हैं। भाई, जो चीज अंदर गई, यानी शुगर अंदर गई तो शुगर बढ़ गई आपकी, तभी तो भोजन बंद किया। लेकिन अगर शुगर को साफ करने का तरीका मिल जाए तो
तो आपको साफ करने का तरीका चाहिए, कंट्रोल करने का। कंट्रोल तो करके क्या करोगे? ड्राइवर अच्छी क्वालिटी का चाहिए या गाड़ी पे कंट्रोल होना चाहिए? कंट्रोल से कुछ नहीं होगा, कंट्रोल तो डिसकंट्रोल हो सकता है, अच्छी क्वालिटी का होगा तो काम होगा हर चीज में। तो ये दवाइयां जो हैं वो कंट्रोल करती हैं, ठीक नहीं करती हैं। साफ लिखा है उस पे कि आप ये टैबलेट लो, आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, आपकी शुगर ठीक हो जाएगी, ये दवाई लो, ऐसी कोई दवाई नहीं है। चेक करके देख लो आप, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में भी ये बोलेगा। और किसी को शक है तो एक बार पूछ के देख लेना कि डॉक्टर साहब कब तक ठीक हो जाऊंगा। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो हमसे कम मीठा कम खाते थे कि ज्यादा? तो इसका मतलब मीठे से रोग नहीं होता। हमसे ज्यादा घी खाते थे कम, या तो ज्यादा खाना शुरू कर दें अगर कुछ रहस्य है तो। कम में ये हालत हो रही है, तब सोच लो क्या होगा। और जब शुगर और तेल आपके शरीर में बढ़ता है तो ब्लड पतला होगा, गाढ़ा, और गाढ़ा ब्लड आपके ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचेगा और ऑर्गन्स में डिफिशियंसी आ जाएगी, कमी आ जाएगी, सारे ऑर्गन कमजोर हो जाएंगे। जब बच्चे के पास पढ़ाई नहीं पहुंचती है तो बच्चा कमजोर हो जाता है, बच्चा कमजोर हो जाता है तो जब एग्जाम होते हैं तो क्या हो जाता है? ऐसी ऑर्गन कमजोर हो गया और फिर ऑर्गन क्या हो जाता है? कभी अटैक, किडनी फेल, कभी हार्ट फेल, कभी लीवर फेल, और कभी आदमी पूरा ही फेल होता है कि नहीं? तो अगर उसके पास पोषण पूरा नहीं जा रहा है किसी अंग के पास में तो वो फेल हो जाएगा कमजोर होके। तो अब समझ में आ गया फेल क्यों होते हैं। और पोषण पहुंचाने का काम किसका है? ब्लड का। और गाढ़ा कौन हो गया? ब्लड। भाई साहब, जो चौकीदार था खेत का वो खेत में सो रहा है तो जानवर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो जानवरों को पकड़े चौकीदार को, और हम पकड़ रहे हैं जानवरों को। चौकीदार मजबूत करना है। आ गई समझ में बात? तो सेशन खत्म करें। चलो, आज मैं आपको थोड़ा सा नई तरीके से आज जानकारी दूंगा और पक्की बात है कि आपको बड़ा मजा आने वाला है। अच्छा, ये किसने चेंज किया? कैसे हट गया ये थोड़ा सा? नहीं ठीक है, इतना ही है, वो खाली है सर। ठीक है, तो देखिए ऑर्गन्स, जो शरीर है, बॉडी है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, यानी ये कवर है केवल। जैसे आपने जो पहले पुराने जमाने में जो पेटी होती थी ना दादा दादी जी की, वो खुलते ही उसमें 50 आइटम निकलते थे। ऐसे ये पेटी है अपनी, इस पेटी में 50 कितने आइटम है? 78 आइटम है, 50 नहीं 78 आइटम है। और कोई भी आइटम खराब हो गया तो ये पेटी खराब हो जाएगी। तो अब क्या है, इनमें जो मेन चीज है वो क्या है? जिसको सेल बोलते हैं। अगर सेल रेडियो के खराब हो जाए तो रेडियो चलेगा क्या? और घड़ी का खराब हो जाए तो? और आदमी की खराब हो जाए तो सेल ही डालना पड़ेगा ना। हम क्या कर रहे हैं? घड़ी नहीं ला रहे हैं। घड़ी नहीं लाने से कुछ होगा? तो सेल को चार्ज करना पड़ेगा। उत्तक, जब कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती है एक जगह तो क्या बन जाता है? उत्तक बन जाते हैं। और उत्तक जो हैं, जिसको टिश्यू बोलते हैं, ये अंग बनाते हैं, और अंग जो हैं सारे मिलके ये बॉडी बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। तो आपको खेल समझ में आ गया? तो अगर मुझे कोई भी चीज ऐसी है जिसका जड़ तक मुझे पहुंचना है, शरीर में जड़ तक, तो शरीर की जड़ क्या हुई? और इस तरीके से आपका पूरा शरीर ये दिखाई देता है। अब आपके किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो अगर मैं उस पार्ट को ठीक कर रहा हूं तो वो थोड़ा बहुत तो सही हो जाएगा, लेकिन मेन अगर मैं उसके सेल्स पे काम कर दूं तो परमानेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन सेल्स को ठीक करने के लिए ऐसी कोई मार्केट में अभी कोई भी चीजें नहीं है। प्रकृति ही सेल्स बनाती है, प्रकृति ही सेल्स को ठीक करेगी। बाकी सब जो चीजें हैं उनको डॉक्टर साहब ठीक कर सकते हैं। हड्डी टूट गई, हड्डी जोड़ने का काम डॉक्टर का नहीं है, हड्डियों को नजदीक लाने का काम डॉक्टर का है। जोड़ेगा कौन? आपकी प्रकृति जोड़े। कोई केमिकल दुनिया में नहीं मिलता कि दो हड्डियां जुड़ जाएं जिससे। मिलता है? आपके कोई गड्ढा हो गया हाथ में, कोई मसाला नहीं है मार्केट में कि मसाला भर दो ठीक हो जाएगा। क्या होगा? इन्फेक्शन से बचाने का काम डॉक्टर का है, गड्ढा भरने का काम किसका है? प्रकृति का। आपको डॉक्टर काट सकता है, लेकिन आपको टांके जो लगाए वो टांके हटाओगे तो खुल जाओगे वापिस। तो टांके उसको रोकने के लिए जोड़ेगा कौन? प्रकृति। तो ऐसे ही सेल्स का जो है वो प्रकृति से 5 तत्वों से बनी हुई है। तो पांचों तत्व अच्छे होंगे तो सेल्स अच्छी होंगी, सेल्स अच्छी होंगी तो टिश्यू, टिश्यू अच्छे होंगे तो ऑर्गन, ऑर्गन अच्छा होगा तो सिस्टम। तो चलें अब, चलो। तो सबसे पहला क्या आया था? सेल। अब इसमें सारी जो संरचना है इसको पढ़ना आप थोड़ा सा। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है और प्राय स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। मतलब इसमें कोई खराबी हो जाए ना और इसको सही पोषण दिया जाए तो ये वापस, मनी प्लांट का पौधा देखा है ना आपने, एक ढाली तोड़ी, पानी में डाल दो आप, थोड़े दिन में जड़ें निकल जाएंगी उसमें, है ना।
अगर एक पेड़ है 100 फीट का, 99 फीट काट दो आप, फिर भी पेड़ जीवित रहेगा कि नहीं? 1 फीट जड़े रही तो, और वो 1 फीट की जड़ें काट दो, 99 फीट का रख लो, फिर सिंपल बात। आगे समझ में भी? तो जड़ें का मतलब है इस सेल्स पे अगर काम किया जाए, सेल को रीजनरेट कर दिया जाए तो वापस ऑर्गन्स बन जाते हैं, क्योंकि ऑर्गन्स मार्केट में नहीं बनते हैं, ना मिलते हैं ऑर्गन्स मार्केट के अंदर। तो इसका मतलब क्या है? ऑर्गन्स को अगर ठीक करना है तो सेल्स पे काम किया जाए। ठीक है, इसलिए एक बार देखो चल रहा है क्या। ये कोशिकाएं हो गई। अब कोशिकाएं जब इकट्ठी होंगी तो कोशिकाएं अलग अलग चीजें बनाती हैं। तो इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं हैं जो ब्लड को बनने में सहायक करती हैं, कुछ अस्थि जो हड्डियों को बनने में सहायक करती हैं, कुछ है कार्टिलेज, जो हम कहते हैं ना घुटनों का कार्टिलेज आपका खराब हो गया, अब हम घुटने ठीक कराने जा रहे हैं। कार्टिलेज किस चीज का बना हुआ है? सेल्स का। अगर सेल्स को अच्छा किया जाए तो कार्टिलेज पे फर्क पड़ेगा कि नहीं? ऐसे ही सब चीजों के हैं। ये तंत्रिका तंत्र है, पेशीय, जो मांसपेशियां होती हैं, जब आपको मांसपेशियों में दर्द होता है तो हम दवाई लेते हैं, लेकिन पेशियां किससे बनी हुई है? सेल्स से। अगर सेल्स को अच्छा किया जाए तो पेशियों में आपको फायदा मिलेगा, दर्द में आपको फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो। तो ये अलग अलग कार्य हो गए ना सबके। कोई आपको रुधिर को, कोई खून ब्लड को अच्छा करेगी, कोई हड्डियों को अच्छा करेगी, कोई कार्टिलेज करेगी, कोई मांसपेशियां बनाएगी, सबका अपना अपना काम बट जाता है। ठीक है, अब आ गया लास्ट में हमारे पास में टिश्यू से हम ऑर्गन की तरफ जा रहे हैं। तो टिश्यू ने क्या किया? ये टिश्यू इकट्ठे हो गए और एक ऑर्गन तैयार हो गया। अब लीवर का क्या काम है? वो एक सिस्टम है। तो टिश्यू से क्या बन गया? ऑर्गन बन गया। तो इस तरीके से ये काम करेगा। जीव विज्ञान बायोलॉजी की दृष्टि से एक विशिष्ट कार्य करने वाले उत्तकों के समूह को अंग कहते हैं। ये एक विशेष कार्य करेगा। क्या करेगा? लीवर, किडनी क्या करेगी, हार्ट क्या करेगा? इनका एक विशेष कार्य, इनको अंग बोलेंगे। अब ये पार्ट में बदल गए। इतनी तो आ गई होगी पढ़ाई समझ में। अब यहां मैं एक थोड़ा सा डेमो भी आपको दिखाता हूं। ये एक बॉडी है, ये बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो ये ठीक कैसे होगी उसको देखते हैं। ये पूरा का पूरा रोल दिखा रखा है। देखो ये बॉडी किससे बनी? ये बॉडी जो चलती है एक सिस्टम से चलती है। सिस्टम मतलब मान लीजिए हार्ट ले लिया, हार्ट जो है ये टिश्यू से बना है, टिश्यू जो है वो किससे बनी है? सेल से। अगर इस बॉडी में हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से इस बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, हम कहते हैं ना मुझे बहुत पसीना आ रहा है, मेरे को चलने में दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब है कि एक सिस्टम गड़बड़ा रहा है। सिस्टम में हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट में टिश्यू में प्रॉब्लम है, टिश्यू में सेल्स में प्रॉब्लम है। यहां अगर इसको ठीक कर देंगे तो ये पूरी प्रणाली ठीक हो जाएगी। ये इस तरीके से काम करता है। तो ये मसल्स हो गया, मसल सेल्स काम करेंगी हार्ट के लिए, मसल सेल्स मसल टिश्यू बनेंगे, फिर हार्ट बनेगा। हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम है और फिर ये आपकी ह्यूमन बॉडी को सप्लाई देगा। अब आपके ब्लड की सप्लाई कमजोर है तो आप उस सप्लाई पे फोकस करने की बजाय इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर सेल्स को अगर अच्छा कर दिया तो टिश्यू अच्छे होंगे, ऑर्गन अच्छा हो जाएगा, सप्लाई अच्छी हो जाएगी, बॉडी ठीक हो जाएगी। किसको ठीक करना है? सेल्स। और सेल इतना सही होता है घड़ी में। घड़ी ठीक कर दोगे आप? कोई नहीं आता। सेल्स ठीक कर सकते हो। तो दोनों सेल अलग अलग होते हैं वैसे वो। तो एक एग्जांपल से बता दूं। इस आदमी ने, ये आदमी कोई ये जो स्वेटर पहन रखा है, इसके लिए इसने एक प्राइस रखा हुआ है। अब इसको मार्केट में अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है तो क्वालिटी खराब हो सकती है। अब ये उस स्वेटर को वहीं की वहीं ठीक कर सकता है क्या? अगर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, गर्माश नहीं आ रही है प्रोडक्ट में, यार अच्छा नहीं है, यार मजा नहीं आया, रोए हो रहे हैं, इस पे ठीक किया जा सकता है? ये क्या करेगा? जहां से आ रहा है वहां बात करेगा कि भाई साहब बेस्ट क्वालिटी नहीं आ रही है। फिर वो आगे बात करेगा कि भाई साहब ऊन में गड़बड़ है, ऊन का बना हुआ है ना स्वेटर। ये कहेगा ऊन ठीक नहीं हो सकती, ऊन तो वही है। फिर ये क्या करेंगे? ये जहां से ऊन जो आता है, ऊन के लिए जो रुई समझ लो आप, उसके लिए बातचीत करेंगे। वो कहेगा हम क्या करें, हमारे पास तो यही आ रही है। फिर ये कहेंगे भाई साहब ये जो उतारने वाला है ना भेड़ की ऊन, इससे बात करेंगे भाई साहब भेड़ अच्छी क्वालिटी की नहीं है आपके पास शायद। बोले भेड़ की क्वालिटी ठीक करनी है तो क्या करेंगे? अब बताओ। अब इसको ये पता हो चारा सही करना है तो ये ऐसे सिस्टम है। तो यहाँ अच्छी क्वालिटी डालोगे तो ये अच्छी क्वालिटी यहाँ निकल के आएगी। तो हम कहते हैं ये चीज अच्छी नहीं है वो चीज, लेकिन वो कहां से बन के आ रही है तो आप उसको ठीक करना है तो वहां। तो ऐसे ही शरीर में हम कहते हैं हमारा ये पार्ट ठीक से काम नहीं करना, यार ऐसे हो रहा है मेरे बार बार पथरी बन रही है, तो किडनी का इलाज चालू करते हो। किडनी किससे बनी हुई है? टिश्यू से। टिश्यू किससे बने हुए? सेल से। सेल्स को अगर ठीक कर दोगे तो किडनी ठीक हो जाएगी। आ रही है समझ में? तो अभी आप सबको समझ, सब डॉक्टर बन गए, अभी जाके अपनी सेल्स को साफ करो, है ना ठीक करो। और बता देता हूं आपको एक, ये ईंट बनाने का मसाला है। यानी ये ईंटों को एक सांचे में डाल दिया, फिर भट्टे में लगा दिया, उसके बाद में दीवारें बन गई, दीवारों से
मकान बन गया। प्रोसेस समझ में आया? ये क्या थी? सेलों को इकट्ठा करके क्या बन गए? टिश्यू का क्या बन गया? ऑर्गन से क्या बन गया? सिस्टम से क्या बन गया? अब मकान ठीक अच्छा चाहिए तो, अब मकान मजबूत चाहिए तो यहां से मजबूती आनी चाहिए। मकान को कौन कैसे मजबूत करोगे बताओ आप, है ना? फिर सरिये लगाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा आयरन डालना पड़ेगा, वो तो अपने में भी डलता है फिर। चलो अब शुरू करते हैं। इन बीमारियों का आपने देख ही लिया था। ये सब बीमारियों का रीजन जो है वो आपको समझ आ गया होगा, क्या है? ब्लड सर्कुलेशन। सर ध्यान रखना मेरे, क्योंकि सब होशियार से एक से बढ़ के एक है, कहीं दोनों बोतल बचना जाए मेरे पास। हाँ, अगर मैं डिसीजन नहीं ले पाया किसको देनी है, एक से ज्यादा दो से ज्यादा विजेता रहे, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगी प्रतियोगिता। तो प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई। शरीर में जो बीमारियां हैं वो हार्मोन्स की हैं, विटामिन्स की हैं, मिनरल्स की हैं, न्यूट्रिशन की। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, जब आपका ब्लड है ना वो चेक करवाएगा, ब्लड चेक करते ही वो आपको बोलेगा ये समस्या है, तो या तो कोई चीज ज्यादा हो गई या कोई चीज कम हो गई। वो कहेगा भाई साहब इंसुलिन तो बन ही नहीं रहा, मतलब हार्मोन्स की समस्या है। अरे इस बच्चे की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड इसकी काम नहीं कर रही, हार्मोन्स नहीं बन रहा, है ना? कोई और कोई केस हो, एडल्ट का कोई केस हो कि भाई ये बच्चे क्यों नहीं हो रहे, इनको तो हार्मोन्स की समस्या बताएंगे। कोई कहेगा आपके विटामिन बी कम है, कोई कहेगा विटामिन सी कम है। यही बात चल रही है ना। मिनरल्स में कहेंगे कि ये ले लो, आपके ये समस्या है, यूरिक एसिड बढ़ गया, यूरिया ज्यादा हो गया। ये सब कहां पे है? ब्लड में ही। जब सारा ही काम ब्लड में है तो ऑर्गन्स का तो कोई रोल ही नहीं रहा। और मोर देन 90% प्रॉब्लम क्या होती है? लैक ऑफ ऑक्सीजन और आयरन। ठीक है, ये अपने पास निचोड़ निकल के आ गया। तो अभी आपको ये पता चल गया कि ठीक किसको करना है। अब सेल्स का भोजन जो है वो क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। तो हमारा जो बीमारियों का रहस्य वो क्या है कि भाई साहब ये जो है खाने पीने की जो चीजें हम खा रहे हैं, इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं आपको। मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक बच्चा रोज फास्ट फूड खा रहा है सुबह उठते ही, दूसरा भी खा रहा है, दोनों बच्चे खा रहे हैं। आप एक बंदा एक दिन छोड़ के एक दिन खा रहा है, एक रोज खा रहा है, ज्यादा बीमार किसके चांसेस हैं? तो खाना तो खाना ही चाहिए ना, फिर वो खा रहा है, फिर बीमार क्यों होगा? क्योंकि फास्ट फूड उसका भोजन है, उसकी सेल्स का भोजन नहीं। और अंगों तक तो बाद में पता चलेगा। आपका लीवर कभी बोला आपको क्या खा रहे हो भाई साहब? लीवर नहीं बोलेगा। सेल्स डैमेज होती जाएंगी ऑटोमेटिकली, और सेल्स डैमेज होंगी तो लीवर खत्म होता चला जाएगा, फिर डॉक्टर साहब बोलेंगे। फिर भी मानो तो मानो, नहीं मत मानो। अच्छा, जो बच्चा एक दिन छोड़ के एक दिन खा रहा है, बीमार वो भी पड़ेगा, लेकिन वो उससे कम चांसेस हैं। अब जो बच्चा एक दिन छोड़ के एक दिन खा रहा है, वो क्या करने लगा? एक दिन पिज्जा खा रहा है, एक दिन अनार का जूस पी रहा है, और ये वाला पिज्जा ही खा रहा है, या एक दिन का गैप दे रहा है। अभी किसके ज्यादा चांसेस अच्छे रहने के? उसके जो अनार का जूस पी रहा है। यानी पिज्जा तो दोनों एक दिन छोड़ के एक ही दिन खा रहे हैं, लेकिन साथ में अनार पीने से इसने अपनी सेल्स को भोजन दे दिया, और वो सेल्स ज्यादा समय तक काम कर पा रही है। आ रहा है समझ में? तो इतना मतलब है कि आप कुछ खाएं ना खाएं, पिज्जा छोड़ भी देंगे तब भी सेल्स को तो कुछ चाहिए। तो हम कभी कभी कहते हैं भाई साहब मैं फास्ट फूड वगैरह काफी नहीं खाता हूं, फिर भी बीमार कैसे हो जाता हूं? तो आप तो सेल्स को तो भूखा रख रहे हो, कुछ थोड़ा बहुत ये तो कम से कम दे तो देता है आप तो वो भी नहीं दे रहे। तो अब सेल्स का भोजन क्या निकल के आया? अच्छी चीजें, विटामिन, प्रोटीन्स वगैरह, और इनकी शरीर में डॉक्टर कमी बताता है। और जिस चीज की कमी है, जब कमी है तो सेल्स तक पहुंचेगी कैसे? तो फिर ये आपको न्यूट्रिशन के रूप में, डिब्बों के रूप में मार्केट में मिलती है। लेकिन ब्लड में कमी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। प्रकृति ने, आप सोचो, जो कचरा, जो तूड़ा जिसको बोलते हैं ना अनाज के बाद में, उसमें कुछ होता है क्या? होता तो अपने लोग, साइंटिस्ट लोग निकाल लेते उसका भी प्रोटीन, लेकिन वो खाने से दूध बन जाता है, और उसी दूध को फिर आप पी के कहते हो कैल्शियम, वही तूड़ा खा के। आप क्या सोच रहे हो? आप कुछ अलग खाते हो? आप भी तूड़ा ही खा रहे हो लेकिन वो दूध में कन्वर्ट हो गया, तो वो तूड़े से ही कहीं ना कहीं प्रोटीन निकल के आए हैं। इसका मतलब प्रकृति ने सब चीजें दी हैं खाने के अंदर, लेकिन हमारा ब्लड जो है वो प्रॉपर काम करेगा तो सारी चीजें प्रॉपर पहुंचेंगी। वो काम नहीं करेगा तो वो वहीं पड़ा रहेगा। आपकी जेब के अंदर लाखों रुपए हैं, अगर आप दुकान पे जाके पेमेंट नहीं करेंगे तो दुकान वाला चीज नहीं देगा। पेमेंट से कुछ नहीं होता है, तो ये जाके ऑर्गन्स को पेमेंट करता है कि भाई साहब ये विटामिन लो, ये प्रोटीन लो। और ब्लड क्यों काम नहीं करता? क्योंकि ब्लड गाढ़ा हो गया। अब गाढ़ा हो गया तो चला जाएगा क्या? और चलेगा नहीं तो पहुंचेगा नहीं तो कमी आएगी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं एक काम करो, ब्लड को पड़ा रहने दो, डब्बा चालू करो। तो ब्लड चालू करना है एक डब्बा, और चालू क्या है तो डब्बे का आदमी तो डब्बे में ही जाएगा तो ये अपने को ध्यान रखना है।
तो रक्त परिसंचरण, जिसको अपन ब्लड सर्कुलेशन कह रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी, ये दो ही चीजें हैं। और जिस शरीर में जिस पार्ट में ऑक्सीजन कम होगी या ब्लड कम होगा, वही पार्ट खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पृथ्वी का महत्व क्या है, ये जो आपको मैं बार बार कह रहा हूं, ब्लड सर्कुलेशन, उसी महत्व को, उसी काम को करने में पृथ्वी आपकी क्या करती है, हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, आपने किसी चीज को ऊपर उछाला तो वो ऊपर ही ऊपर जाता रहता है या नीचे आता है? क्यों? इसका मतलब जमीन में ये फोर्स तो है, ये तो हम मान गए, लेकिन एक फोर्स और है जो वापिस ऊपर चीज को फेंकता है, वो हमें नहीं दिखता है। वो कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। क्यों है? क्योंकि हमारे ब्लड में माइनस प्लस है आयरन में, और पृथ्वी के मैग्नेटिक ऊर्जा में भी क्या है? माइनस प्लस। जब हम चलते हैं इस पे तो कभी माइनस आता होगा, कभी प्लस आता होगा। जब माइनस माइनस आते हैं तो नजदीक जाता होगा, प्लस आता है तो ऊपर फेंकता होगा। तो यहाँ पे पुल पुश टेक्नोलॉजी चलती रहती है जब हम चलते रहते हैं। इसलिए डॉक्टर क्या कहता है, थोड़ा बहुत चला करो, नंगे पैर समझो, या जितना आदमी, ये चलने का रीजन है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। लेकिन लाइफ स्टाइल में तो लोग क्या ले आए? ट्रेडमिल ले आए। अब ट्रेडमिल के ऊपर लोहा और ट्रेडमिल कमरे में, तो उस चलने का कोई फायदा होगा क्या? तो आदमी ट्रेडमिल पे कितना भी दौड़ ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो 30 मिनट चलेगा ना, उससे ज्यादा एनर्जी उसको नहीं मिलेगी। तो अभी आपको चलने का महत्व आज समझा दिया। आज तक तो ऐसे ही पता था कि वहीं जाके आना है, किसी से मिल आते हैं, चलो जूते उते पहन के। तो जिसको भी चलना हो, लेकिन अभी वातावरण इतना खराब हो गया। पहले गांव में आप पूरा नंगा पैर घूम लो, गांव में कोई दिक्कत नहीं आती थी। अभी थोड़ी दूर चलो तो दुनिया भर की बोतलें पड़ी हुई हैं, दुनिया भर का, है ना, पैरों में कुछ ना कुछ लग जाए तो घूमना भी आसान नहीं है। हाँ, 10 जने टोक भी देंगे कि भूल गया चप्पल है कि नहीं है। कई तो आप पे दया भी कर लेंगे, भाई मेरी ले जा, चलने ही नहीं देते हैं। हाँ, कईयों को यह भी शक होगा कि पागल तो नहीं हो गया, क्योंकि कोट पैंट लगा के चप्पल पहन के जा रहे हैं, चप्पल निकाल के। तो रक्त का महत्व मैंने तो बता ही दिया, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे कटिंग में भी दिखा देता हूँ रक्त का महत्व क्या है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फेफड़ों, यानी हमारे ऑक्सीजन तो फेफड़ों में ही जाएगी, सबसे पहले लंग्स में जाएगी। लंग्स से ये ऑक्सीजन लेता है उत्तकों, और ऑक्सीजन को जो पोषक तत्व हैं उनको वहां कहां तक पहुंचाता है? उत्तकों तक पहुंचाता है। ये काम कौन करता है? आपका ब्लड करता है। ऑक्सीजन लेगा, कैसे लेगा? क्योंकि इसमें जो आयरन है वो ऑक्सीजन को खींचता है। लोहा किसको खींचता है? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन, जितना ज्यादा इसमें आयरन होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन को फेफड़ों से खींचेगा, और खींच के, आपने देखा होगा फोटो में चित्र देखा होगा, फेफड़े के बाहर ऐसे नसें लगी होती हैं यूं, तो जैसे ही फेफड़े में हवा भरेगी ये उनको खींच लेगा, जैसे मैग्नेट लोहे को खींच लेता है। तो ये ऑक्सीजन आ गई, इनको लेके उत्तकों तक जाता है, और जो भी हमने खाया वो भी सब ब्लड में गया, उनके पोषक तत्वों को लेके भी ये वहीं जाता है। जैसे लोग कहते हैं ना, आंखें कमजोर हो तो क्या खानी चाहिए? अब ये गाजर खाएं, गाजर को पैरों में ले जाए, फिर कोई आंखों को फायदा होगा? तो ब्लड को पता है इसको कहां ले जाना है? आंख में। मैं बादाम खाऊं तो पैरों में ले जाए, तो इसको पता है कहां ले जाना है। यानी जब पिताजी फोर्स में से आते हैं, डिफेंस की कोई नौकरी करता है, तो उसको पता है बाबूजी के लिए क्या लेके जाना है, दादी जी के लिए क्या ले जाना है, घरवाली के लिए क्या ले जाना है, और बच्चे के लिए क्या ले जाना है। अब वो लेके आए बैटरी की कार और जाके दादाजी को दे दे, क्योंकि ये तो आपके लिए लाया हूं, और कम्बल ले जाके बच्चे को दे दे, ये तेरे लिए लाया हूं, तो हो गया ब्लड सर्कुलेशन खराब। तो घर वाले क्या कहेंगे? पी के आया है क्या? बस। तो उसको पता है किसको क्या देना है। तो ऐसे ब्लड को भी पता है किसको क्या देना है ना? तो हम सब कुछ इसके हवाले कर देते हैं। अभी ये शराब पीने से लीवर ही क्यों खराब होता है? ये ले जाता है लीवर में क्योंकि उसको पता है कि अल्कोहल का काम इसी का है। और ये कोई बता सकता है कि खराब क्यों होता है? आज आपको देखो एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, वैसे इसके मैं 1000 रुपए से कम नहीं लेता पर मेंबर, कि लीवर क्यों खराब होता है शराब पीने से। हाँ जी बताइए। हाँ, थोड़ा सा अंदर चले गए, ज्यादा डीप में, मैं देसी भाषा में बता देता हूं। अपने शरीर को काम करने के लिए थोड़ा सा नशा चाहिए। किसी भी काम करने के लिए नशा की जरूरत होती है, मतलब थोड़ा अल्कोहल चाहिए। अब मैंने ये अल्कोहल कौन बनाता है? लीवर। अब मैंने ले लिया ऊपर से, तो लीवर बनाएगा क्या? चलो जी, एक दिन कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे दिन भी ऊपर से ही ले लिया। अब महीना हो गया ऊपर से लेते हुए, फिर साल हो गई ऊपर से लेते हुए। अभी इसको यही लगेगा कि अब अपना आराम करने का टाइम आ गया। बस इस हाथ को 25 दिन बांध दो, 26वें दिन खोलने के बाद भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसको लगता है अपना टाइम आ गया आराम करने का तो आप देख लो, जिसका पैर टूट जाता है उसका पैर करो 4-5 दिन तक संभल के रखता है, उसको विश्वास ही नहीं होता कि जुड़ गया, डॉक्टर के कहने के बाद भी। तो पार्ट्स क्या है, मसल्स जो हैं वो जाम हो जाती हैं। अब लीवर की मसल्स क्या हो गई?
तो लीवर ने काम करना बंद कर दिया। अब वो कहता है कि अब काम करने के लिए शरीर को अल्कोहल चाहिए, ऊपर से आप पी नहीं रहे तो शरीर काम नहीं करेगा, फिर वो पड़ा रहता है एक दिन, फिर दूसरे दिन क्या कहता है उसको काम करिए कर, फिर उसको लगता है शरीर को एनर्जी चाहिए तो अल्कोहल या तो लीवर दे या फिर, तो वो उस लीवर को वापस जनरेट होने में समय लगता है, इतने दिन वो पेशेंस नहीं रखता। वो कह रहा है जो काम ढक्कनों से हो रहा है वो इतना इतना परेशान क्यों हो? हाँ, कुल मिला के यही निकल के आएगी, जिसका लीवर काम नहीं करता वो पी सकता है और जो पी रहा है उसका लीवर बंद कर देगा। तो एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या है, ध्यान से देखना, जो थक्के बनते हैं, ये निर्माण होते हैं शरीर में, जो वेस्टेज है वो थक्के बनाती है, उनको थक्कों को खत्म करने का काम करता है, उन थक्कों को नहीं बनने देता ये ब्लड। इसके अंदर जो गर्मी होती है ना, उसकी वजह से थक्के नहीं बनेंगे। अभी देखो सर्दियों में लाडू आपने बनाया, बढ़िया बन गया, अच्छा ऐसा हो गया, अगले दिन तो थोड़ा दबा के ही तोड़ना पड़ता है। अभी गर्मी में लड्डू बनाओ, यो लड्डू पकड़ोगे जब आधा नीचे ही रह जाएगा, क्योंकि गर्माश ने उसको लड्डू बनने ही नहीं दिया। तो ये गर्माश जो है, इसकी हीट जो है, ये थक्के नहीं बनने देती है, और गाढ़ा होगा तो थक्के बनेंगे कि नहीं आराम से, थक्कों का निर्माण रोकता है। और लास्ट है, अपशिष्ट पदार्थ जो भी होते हैं उनको गुर्दे यानी किडनी से और लीवर से बाहर निकाल देता है। अब देखो आपको सारा पता चल गया कि काम किसको करना है, ब्लड को, तो अपन हेल्प किसकी करें? अब चाहे आंखों के डॉक्टर के पास चले जाओ, काम ब्लड को करना है। अब आपके डॉक्टर अलग अलग बन गए हर डिपार्टमेंट के, और काम कौन करेगा? ब्लड। ब्लड का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन का ठीक किया जाता है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट दुनिया में नहीं है। और वो सारे डिपार्टमेंट में घूम लो, आपके रोग ठीक होंगे नहीं। अब ये हवा जो है, ये ना, ये फैक्ट्रियां बंद हो सकती है, ना हवा बंद हो सकती है, ना प्रदूषण ये बंद होगा। ये जाएगा कहाँ? हवा में मिलेगा। हवा कहाँ जाएगी? ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? शरीर में। अब कोई कहता है हमें तो साहब इस तरह की कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल परेशानी नहीं है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, वो मेंटेन करके रख रहा है, लेकिन आगे ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सिंपल सी बात है। पानी का जो खराब है, ये पानी कहाँ जाएगा? बॉडी में जाएगा, साथ में गंदगी भी जाएगी। ये जाएगा कि नहीं जाएगा? भाई वो लौकी जिस पे इंजेक्शन अभी लगाया आधे घंटे पहले, वो लौकी बड़ी हो गई है ना, तो आपका लीवर भी बड़ा हो जाएगा, फिर इसमें अंदर एडजस्ट नहीं हो पाएगा, फिर लीवर इधर उधर टकराएगा, किडनी लीवर आपस में भिड़ जाएंगे, जहां से टच हो जाएंगे वहां से गल जाएंगे, फिर लीवर खराब हो जाएगा, आपकी किडनी खराब हो जाएगी। पहले लौकी के इंजेक्शन लगाओ, फिर आदमी के लगाओ, क्या मतलब निकल रहा है? लौकी के ही बंद कर दो नहीं, ये खाना पीना बंद कर ही चुके हो, नाश्ते में तो बंद ही था। ये सब ब्लड के अंदर जाएंगी, और ब्लड से बाहर आ गई तो बीमारियां नहीं होंगी। जो ब्लड में है वो रिपोर्ट में है, जो रिपोर्ट में है वही बीमारी है। रिपोर्ट में ओके तो रिपोर्ट ओके, रिपोर्ट में है बीमारी तो बीमार। जब रिपोर्ट ठीक होगी, जब बीमारी ठीक होगी। और बीमारी कब ठीक होगी? जब आप खाना पीना बंद कर दोगे। खाना पीना आप बंद नहीं कर सकते, इसलिए बीमारी भी चालू और खाना पीना भी चालू। तो ज्यादा बेटर है ब्लड को अच्छा किया जाए। और ये तो सबके पास होगा, मीटिंग के बीच में भी 5-7 बार देख लिया होगा, क्योंकि जहाज रुके हुए हैं अपने तो कांडला पोर्ट पे हाँ, ठीक लग रहा है प्रोग्राम? अब चाहे दुनिया का बड़ा से बड़ा आदमी आ जाए और आपको बोले मोबाइल देखना बंद कर दो, मोबाइल यूज करना बंद कर दो, कितने लोग हैं जो मान जाएंगे बात? अच्छा, अब 2-1 हजार रुपये महीना दे दे तो नहीं मान। इसका मतलब है कि रेडिएशन तो हमें पक्का मारने वाला है। ठीक है, तो ये पक्की बात हो गई। अगर कोई ये कह दे कि रेडिएशन से बचा जा सकता है तो हमारा समाधान हो जाएगा कि नहीं? वो हम कर लेंगे, भले ही जेब से 10,000 रुपए देने पड़ जाएं, लेकिन 2,000 लेके भी मोबाइल तो नहीं छोड़ने वाले। तो इसका मतलब सागर सर को भी ये पता चल गया, तो वो उन्होंने ये प्रवचन देने की बजाय कि रेडिएशन से कैसे बचा जाए, रेडिएशन कितना घातक है, उन्होंने क्या कहा कि इस रेडिएशन से बचने का उपाय बता सकता हूं। तो वो तो जानना चाहोगे? चलो, तो ये सब बीमारियां जो हमने बताई इन्हीं कारणों से होती हैं, हवा से, पानी से, खाने से, रेडिएशन से। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, कितनी भी दवाइयां ले लें, क्या बीमारियां खत्म होंगी क्या? नहीं। और अगर वो दवाइयां बीमारी को कंट्रोल कर रही है, तो जैसे ही हम दवाई बंद करेंगे बीमारी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये तो कोई समाधान तो नहीं है। तो अब समाधान कैसे करें? ये है आपकी वेन, ये आपके ब्लड सेल्स हैं,
ये दिन भर में जो आप खाते हो ये कचरा ऐसे इकट्ठा हो जाता है। ये इस कचरे को साफ करने का काम करती है, क्योंकि ये क्या करती है, इसके साथ में इनको लपेट के आगे लेके जाती हैं, लीवर किडनी तक छोड़ती रहती हैं, अच्छी चीजों को अंगों तक छोड़ती रहती है। ये काम इनका है। किनका है? सॉरी, ये इनका ब्लड सेल्स का काम है। अब ये मजबूत हो जाएं, मतलब इस कमरे को साफ करने के लिए 10 लोग लगा दें और एक एक आदमी लगाएं, तो कौन ज्यादा कमरा साफ करेगा? मेहनत भी कम करनी पड़ेगी, हेल्दी भी रहेंगे। तो यहाँ पे जितनी ज्यादा सेल्स अपन अच्छी कर सकते हैं उतनी सफाई ब्लड की अच्छी हो सकती है। अब सेल्स अच्छी करने का मतलब बाहर मिलती है, किलो 2 किलो ले लो और ब्लड में डाल लो, है ऐसा? किसी को मिली सेल्स ऐसे? ये बैटरी वाले सेल नहीं है कि 4 लगा दो इसके। ईवी की गाड़ी नहीं है भाई साहब, चार्ज कर लो इसको। तो क्या है, ये सेल्स आपको बनानी पड़ेंगी अंदर। और ये बनेंगी कैसे? जितनी शरीर में ऑक्सीजन जाएगी उतनी सेल्स जनरेट होंगी, सेल्स अपने आप इंप्रूव होती हैं, अपने आप बनती हैं। अब आपको पता चल गया उसका रहस्य कि ऑक्सीजन से सेल्स क्या होंगी? बनेंगी। अब हम क्या करेंगे, एक एक सिलेंडर घर ले आएंगे। ला सकते हैं? वो भी नहीं ला सकते, क्योंकि सिलेंडर के साथ यूं खड़ा रहना पड़ेगा, हाँ भाई सेल्स बनवा रहा हूं, आप भी बनवा लो, तो वो भी पॉसिबल नहीं। अब ऑक्सीजन कैसे लाएं? तो 3-4 दिन की एक साथ ले लें, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने ऐसा सिस्टम किया है कि इस मामले में फिर ऊपर वाले की सहायता लेनी पड़ेगी। नहीं तो ऑक्सीजन आप 4-5 दिन की ले लो तो रोजाना कौन फिर घूमे फिर सांस लेने के लिए। लेकिन आप अगर 1 मिनट ज्यादा की ले लोगे तो फिर 1 मिनट बाद ही सांस आएगा दूसरा। ये देख लो, आप करके देख लेना, किसको इस बात पे शक हो तो। चल रहा होगा, 2-3 लोगों ने ट्राई मार ली होगी पीछे। अगर 1 मिनट नहीं ली तो फिर 1 मिनट जितनी लेनी पड़ेगी, वो सांस आप कम नहीं कर सकते कि मैं ऑक्सीजन बचा रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ऑक्सीजन भी नहीं बढ़ाई जा सकती। तो शरीर में अगर आयरन की मात्रा बढ़ा दी जाए तो ऑक्सीजन की बढ़ जाएगी, और यहां भी आप फेल हो सकते हो। क्यों? क्योंकि शरीर में 4 ग्राम से ज्यादा, अगर 4 ग्राम से ज्यादा बढ़ा दी तो क्या होगा? कोई बात नहीं यार, हो जाने दो। कॉन्स्टिपेशन से क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन तो लोगों को बिना आयरन के भी हो रहा है, उनका क्या करें? अभी जिनको आपने ये बता दिया कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो वो तो आयरन कम कर देंगे। नहीं, कुछ भी कर लो, शरीर में 4 ग्राम से ज्यादा आयरन नहीं बढ़ेगा। मैं रोज टैबलेट लेना शुरू कर दूंगा तो 2-3 दिन वो टैबलेट मेरे को सही काम करेगी, उसके बाद में मेरे शरीर से, मेरे सांस से भी आयरन की स्मेल आने लग जाएगी ऑटोमेटिक। मैं बाथरूम करने जाऊंगा तो भी बाहर निकलेगा, मैं अगर लेटरिन के लिए जाऊंगा तो भी निकलेगा, शरीर से वो कैसे भी करके आयरन बाहर निकलेगा आपके। तो इसका मतलब है, कोई मतलब नहीं है। एक घर के अंदर हम आटे में जो नमक डालते हैं, वो नमक उतना ही डलना चाहिए। अगर वो ज्यादा डल जाए तो खाना खराब हो जाता है, ऐसे बॉडी खराब हो जाती है। ज्यादा भी नहीं डल सकता। अब उतना नमक भी नहीं हो तो फिर खाने का टेस्ट खराब हो जाता है, ऐसे बॉडी का टेस्ट खराब पड़ा है। तो देख लो, ऊपर वाले ने ऐसी व्यवस्था करी है कि रोज कार्यवाही करनी पड़ेगी। इसमें कोई ऐसा मीटर नहीं है आयरन कम हो गया थोड़ा डाल दो, आयरन ज्यादा है निकाल लो, वो कोई नहीं, सिस्टम रोज चलेगा। तो इसका मतलब है आयरन को भी हम हैंडल नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? तो आयरन को अच्छा किया जा सकता है। अच्छा कौन करता है? मैग्नेट। क्योंकि आयरन का दोस्त कौन है भाई? 2-4-5 लोग खड़े हैं, कोई सीधा गला जाके मिल रहा है तो दोस्त ही तो होंगे। आप अननोन से कभी गला मिले हो? नहीं, दोस्त होंगे। तो आयरन और लोहे को, मतलब लोहे को और चुंबक को पास करके देखो, क्या करते हैं? ऐसा गला मिलते हैं कि छुड़वाना ही पड़ता है कि नहीं? बोलो। अब इसका मतलब दोस्त है, और दोस्त दोस्त को देख के एनर्जेटिक हो जाता है कि नहीं? तो दोस्त एनर्जेटिक, तो हमें समझ में आ गई भाई साहब, यही आसान रास्ता है, और तो कुछ कर नहीं सकते, तो चुंबक तो साथ रख सकते हैं अपने, हैं? तो मैग्नेट थेरेपी को अपने साथ रखो, आयरन एक्टिव रहेगा, आयरन ऑक्सीजन को खींचेगा, ऑक्सीजन सेल्स को भोजन देंगी, सेल्स जाके टिश्यूज बनाएंगी, टिश्यूज जाके ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन जाके सिस्टम बनाएंगे, सिस्टम जाके बॉडी बना देगी। इससे आसान काम हो सकता है कोई? अब ये सारा काम कौन करता है? ये जो अपनी जो आप जिस मैग्नेट की बात करते हैं, ये मैग्नेट हमारे पृथ्वी के अंदर है। तो देखो, ये ऐसे बनती है बॉडी हमारी। सही बॉडी का अच्छी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ब्लड सर्कुलेशन अच्छा। अब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए क्या करना होगा? ब्लड अच्छा होना चाहिए, ब्लड सेल्स अच्छी होनी चाहिए। ब्लड सेल्स कब अच्छी होंगी आपकी? जब उनको ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन कब मिलेगा? जब आपके शरीर में आयरन अच्छा होगा। आयरन कब अच्छा होगा? जब आप पृथ्वी के संपर्क में रहेंगे, आपको मैग्नेट एनर्जी मिलेगी। मैग्नेट एनर्जी कब मिलेगी? जब आप पृथ्वी के संपर्क में रहेंगे। तो फिर तो आसान काम है, इसमें अभी प्रोडक्ट की क्या आवश्यकता है? हम पृथ्वी पर रह लेंगे आराम से। आसान है कि नहीं? लेकिन पृथ्वी के संपर्क में रहना क्यों समस्या हो गई है? क्योंकि हमारे जीवन में
चप्पल जूते आ गए जो पृथ्वी का कनेक्शन तोड़ देते हैं। अभी एक तार लो लोहे का और इस बटन में लगा दो, किसी को कोई दिक्कत आएगी? आएगी। अब उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा दो उस तार पे, जैसे अभी इन तारों में लगा हो, अब करंट आएगा। जब इतना जबरदस्त करंट प्लास्टिक से रोका जा सकता है तो पृथ्वी का मैग्नेट एनर्जी रुकती होगी कि नहीं रुकती होगी? लेकिन फिर भी इस मैग्नेट एनर्जी में इतनी ताकत है, इस चप्पल के ऊपर 2 मैग्नेट रख के देखो, इसमें से रेंज निकलेगी, फिर भी हमें मिलती है, लेकिन प्रॉपर नहीं मिलती है। सवाल ये है, मिलती है इसीलिए तो जिंदा है, नहीं मिलती तो काम खत्म। और कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है। सर वो देव आपके 2 मैग्नेट थे आपके पास, अगर मैं जो लोहे का तार था वो इधर टच करूं और वो प्लग में लगा हुआ है और मैं इधर से उंगली लगाऊं, करंट आएगा क्या? सूरज की किरणें इसमें से निकल सकती हैं? ऑक्सीजन निकल सकती है? नहीं। लेकिन मैग्नेट में इधर रखूंगा और इधर रखूंगा तो मैग्नेट निकल रहा है। तो सबसे पावरफुल प्रकृति का क्या तत्व हुआ? मैग्नेट। इस वजह से ये तत्व हमें आज भी इतनी ऊंचाई पे मंजिलों में 10-10 मंजिलों में हम रहते हैं तब भी मिलता है, क्योंकि पृथ्वी का मैग्नेट इतना ज्यादा है, लेकिन प्रॉपर नहीं मिलता है। उसको प्रॉपर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? साथ में मैग्नेट एनर्जी को यूज करते हैं। चलो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, हो गया। दूसरी चीज क्या है? हमने सुना लोहा किसको खींचता है? सर कोई बात नहीं, लोहा किसको खींचता है? तो शरीर का लोहा तो कम हो गया और बाहर लोहा कैसा हो गया? तो ऑक्सीजन कहां जाएगी, अंदर या बाहर? तो हमने प्रकृति तो खराब कर ही ली, साथ में हम रहने भी ऐसी जगह लग गए जहां मकान ऑक्सीजन देता नहीं है ऑक्सीजन को, इसलिए हर घर में मशीनें चलती हैं रात को, जिसको क्या बोलते हैं? पहले लोग सीखते थे कराटे, अब लोग लेते हैं। अच्छा, कराटे किसी को आते हो नहीं, लेकिन कराटे सबको आते हैं। तो आप भी लिख दो, घर के बाहर कराटे सीखने के लिए संपर्क करें। और जब आप नाक से ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं ले पाते हो तो आपका मुंह खुलता है, और जब मुंह खुलता है तो आवाज आती है, उसको कराटे बोलते हैं। ये इंडिकेशन है इस बात का कि आपके ऑक्सीजन की शरीर में कमी हो रही है। रेडिएशन क्या करता है? बाकी सब चीजें तो आपके शरीर में जाएंगी, खाना खाओगे पेट में जाएगा, उसमें से कुछ गंदगी बाहर निकल जाएगी, लेकिन रेडिएशन कहां जाता है? सीधा। और जितनी भी नसें यहीं से कंट्रोल होती हैं, और ये नसें को बंच बन के एक पूरा केबल बन के यहां से निकलता है पीछे से। तो जिनको कमर का दर्द है, जिनको गर्दन का दर्द है, उनको बीमारियां निश्चित होंगी, क्योंकि केबल में क्या आ गई है? खराबी आ गई है। केबल, मेरे को नहीं पता था ये कि कमर का दर्द यहां तक से समस्या करता है। सारे ऑर्गन्स गर्दन से नीचे वाले चलते यहीं से हैं, केबल यहीं से जा रही है। तो जब हम ये कहते हैं ना कि गर्दन में दर्द स्टार्ट हो गया, तो आप देखो आपको कई बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी साथ साथ। आ रहा है ना समझ में आपको? वो केबल का कनेक्शन ही खराब है। फाइबर का कनेक्शन खराब हो जाए बाहर, तो आपके घर पे डिश वो नहीं आता ना, नेट नहीं आता, तो यहां भी नेट नहीं आता, फिर तो गाड़ियां ऐसे ही चलती हैं। फिर अब हम इलाज करवा रहे हैं कहां का? पैरों का, घुटनों का, और समस्या कहां पे? गर्दन का। तो लोग क्या कहते हैं? बस मेरे तो थोड़ा सा गर्दन में दर्द रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। असली चीज तो यही है। चलो, तो इस तरीके से जो कमर का दर्द है उसको हम मैग्नेट, जो कमर का दर्द है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। आगे समझ में आ जाए आपको गर्दन का महत्व। पहले जो स्कूलों में थप्पड़ लगते थे ना गाल पे, कमर पे, गुद्दी में, ये केबल ठीक करने के लिए ही थे। चार्ज रहती थी केबल, ऐसे एकदम से आंखें के आगे तारे नहीं आ जाते थे, जोर से लगती थी तो वो तारे क्या थे? लाइट एकदम चार्ज हो जाती थी, बैटरी ओवरफ्लो हो जाती थी उस समय। इसलिए आपको शीर्षासन जो होता है ना योगा, जिसमें भी आपकी गर्दन नीचे झुकेगी, वो सब ऑटोमेटिकली आपके शरीर पे काम करेंगी वो क्रियाएं। और कई लोग कहते हैं कुछ भी हो जाए गर्दन नहीं झुकाएंगे। झुकेगा नहीं साला, और उसकी गर्दन ही टेढ़ी थी खुद की। तो अभी आपको समझ में आ गया? देखो कितना जबरदस्त है, हाथ में से ले गया मैग्नेट यहाँ ऐसे। तो ये कहानी समझ में आ गई आपको? रोक सकते हो रेडिएशन। अच्छा, आपने निर्णय ले भी लिया, मान लो कि साहब मैं तो मोबाइल यूज नहीं करूंगा, बाकी ऐसे दोस्त हैं आपके, जहां जाओगे वहां मोबाइल मिलेंगे आपको, मिलेंगे तो वो आपको अपना रेडिएशन दे देंगे। इससे बढ़िया अपन अपना ही रखें। जब रेडिएशन ही लेना है तो खुद का तो रखें कम से कम। तो कोई फायदा नहीं है मोबाइल बंद करने से। और क्या क्या तरीके हो सकते हैं? किसी को ये लगता है यार सोने से, पानी पीने में काफी तकलीफ रहती है, कौन सोएगा रोजाना?
तो उससे बढ़िया एक तरीका और बता दूं आपको, जो कर सकते हैं आप मार्केट वो अपने घर पे, वो क्या क्या है। आयरन की टेबलेट आप ले सकते हैं, समय समय पे ले लो, गवर्नमेंट ने भी फ्री कर रखी है। पहले आयरन मैन होता था, अब आयरन टेबलेट होती है। न्यूट्रिशन भी ले सकते हो। न्यूट्रिशन के लिए क्या चाहिए, और पैसा वो खर्च करेगा नहीं, क्योंकि पैसा देना होता तो गद्दा ही ले लेता। तो इसका मतलब न्यूट्रिशन रोज नहीं ले सकता, ये है घर में कोई लेता हो तो उसमें से एक आधा चम्मच कभी कभार ले ले, चल जाता है ना। ऐसे कि पापा जी ने मंगवाए, इसमें से 2 चम्मच आज अपन भी ले लेते हैं न्यूट्रिशन। एक्सरसाइज योगा टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है। अब देखो 2025 के बाद बातचीत हुई है ऊपर वाले से, 2-1 घंटे बढ़ेंगे, 24 के 26 होने लग जाएंगे जब निकलेंगे, अभी तो निकल नहीं सकते। तो करो 25 तक इंतजार। टेंशन फ्री रहना, ये तो दुनिया का सबसे आसान काम, आदमी जब चाहे जब हो सकता है। अवॉइड अनहेल्दी फूड। जमाना फास्ट फूड का है, किसका है? तो जब आदमी फास्ट फास्ट खाएगा तो फास्ट फास्ट, इसमें किसकी क्या गलती है बताओ? जितना फास्ट खाएगा उतना फास्ट, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको फास्ट नहीं जाना तो फास्ट मत खाओ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और आपने संकल्प कर लिया कि मैं मेरे पैसे से नहीं खाऊंगा, मैं मेरे घर पे नहीं बनाऊंगा, तो वो कि आपका दोस्त कहता है हम अकेले जाकर क्या करेंगे, एक समोसा आप भी लो, दोस्ती पक्की है ना। हैं? आधा और लो। और जिद्दी और करते हैं, मीठी चाय हो तो ऐसी जिद करते हैं कि पूछो मत। तो अवॉइड अनहेल्दी फूड कर सकते हो। नो मोबाइल, नो रेडिएशन, ये सबसे आसान लगा मुझे, ये कर सकते हो। भाई साहब एक भी चीज करने का नहीं हो तो फिर तो ऊपर वाले को एक ही बात बोलनी है, उठा ले रे बाबा। तो एक आसान काम बता देता हूं आपको। आज की जीवन शैली में इन कार्यों को लगातार करना, हमारे पास समय और पैसा दोनों चीजें नहीं है। लाइफ स्टाइल में समय नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, तो सारे काम नहीं हो सकते। तो एक आसान काम बता दूं, जब आप सो तब आपकी बॉडी रिपेयर होती रहे, जब आप पानी पियो तो बॉडी आपकी क्लींजिंग होती रहे। अगर ऐसा सिस्टम मिल जाए तो अच्छा रहेगा कि नहीं? इसीलिए हम लोग आए हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं तो इस गद्दे के बारे में ये कहता हूं, इस गद्दे के बारे में कि सब जिनकी शादियां हो गई वो पिताजी भी बन गए, जिनके बच्चों की शादियां हो गई वो दादाजी बन गए। परदादा है कोई यहाँ पे? एक है, जोरदार तालियां हो जाएं सब। ये गद्दा परदादाओं को सड़दादा बनाता है। ये समझ लो आप। तो अगर आप चाहते हो कि 4 पीढ़ियां एक साथ बैठ के आनंद लें, मूवी देखने का, खाना खाने का, घूमने का, तो भाई साहब रात को सोने के लिए आपको ये गद्दा चाहिए, वरना एक पीढ़ी का भी मुंह देखना आजकल बड़ा मुश्किल हो रहा है। समझ रहे हो आप? तो ये गद्दा आपको चाहिए, ये आपको सड़दादा बना के छोड़ेगा, देख लो। तो अभी कोई रास्ते में मिले तो पूछ लेना, सड़दादा बनना हो तो अगर बीमारियों का कारण यही है तो कभी बीमारियों से छुटकारा नहीं मिलेगा। आसान तरीका आपके पास है, बायोमैग्नेट आपकी हेल्प कर सकता है। ये आपका ब्लड सर्कुलेशन है, हमारा मकसद यही निकला कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, जो जितना निचोड़ निकल के आया। अब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कैसे होगा? जब आपका ब्लड सेल्स अच्छी होंगी। ब्लड सेल्स का भोजन क्या था? ऑक्सीजन था। तो ऑक्सीजन चाहिए इनको। ऑक्सीजन को कौन खींचता है? और आयरन को कौन खींचता है? तो बात समझ में आ गई। अगर मैग्नेट पे हम सोएं, और मैग्नेट को कौन खींच के लाएगा घर पे? हम लाएंगे। तो हमें एक ही काम करना है, मैग्नेट अपने को रखना है, बाकी काम अपने आप ऑटो मोड पे चलता रहेगा। तो हमारी कंपनी की तरफ से या हमारी तरफ से आपको एक बहुत जोरदार प्रोडक्ट दिया जाता है जिसका नाम है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस। अभी मैं 2 क्वेश्चन ऐसे पूछूंगा जिनका जवाब आपके पास नहीं है। पूछूं? रसीला कौन कौन है यहाँ पे? रसीला। अब देखो, आदमी खुद अपनी बात ना बोल दे इसलिए कहता है सारे। कोई नहीं बोला ना। सबसे समझदार कौन है यहाँ पे? दिलो, कोई नहीं बोलेगा। अच्छा एक चीज बताऊं आपको, देखो कमाल की बात देखना। क्या सब स्वस्थ रहना चाहते हैं? क्या सब स्वस्थ रहेंगे?
बोल, देखो किस पे यकीन नहीं है आपको? पहले आपने बोला सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, फिर मैंने पूछा क्या सब स्वस्थ रहेंगे? सब बीच में मन में आए नहीं, तो वो किसके लिए कह रहे हो आप? किनको नहीं है बताओ इनमें से? हाँ, तो यही पूछ रहा हूं, सबसे समझदार कौन है? अच्छा चलो ठीक है। मधुमक्खियां ने किस किस को काटा है? इसको बोलते हैं रसीला। मधुमक्खी कब काटती है? हाँ ठीक है। तो अब ये मधुमक्खी आपको काट गई, आपको जैसे ही सोजन आया, दर्द हुआ हाथ पैरों में, हाथ पे जहां भी काट गई, मतलब हाथ पे ज्यादा, या आपको पता है कि इधर काट जाए तो फिर ये आदमी सन्नी देओल बन के घूमता है इधर से तो डॉक्टर के पास जा सकते हो दर्द होगा तो। और दूसरा तरीका, घर में कोई चाकू या लोहे की कोई चीज हो तो इससे ठीक होता है। क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया कि सेल्स का काम क्या है, क्लीनिंग करना, और सेल्स को जीवित करके हम ऑर्गन्स की क्लीनिंग भी करते हैं और जो इन्फेक्शन हो गया उसकी सफाई करते हैं। तो जैसे ही आयरन रगड़ा आपने, तो क्या मिल गया सेल्स को? आयरन, ऑक्सीजन मिल गई। आयरन ने ऑक्सीजन बढ़ा दी, ऑक्सीजन सेल्स का भोजन है और आपका इलाज हो गया। अब आप चाहो तो डॉक्टर के आनंद भी ले सकते हो, ये भी आपका मुंह उधर करेगा और एक इंजेक्शन लगाएगा दर्द का। अब ये दर्द भूल जाओगे, इधर दर्द चालू है, इसलिए वो दर्द तुरंत खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने पथरी के दर्द में देखा आदमी, वो डॉक्टर 3-4 इंजेक्शन लगा देता है, पथरी का दर्द कम होगा कि नहीं होगा? अच्छा गलती से हो गया तो अभी भी हो रहा है, तो उसके पास एक ही उपाय है आधा दर्द तो यही खत्म हो जाता है, आधा जाते जाते खत्म हो जाता है हॉस्पिटल तक। फिर उसको लगता है डॉक्टर ने इलाज कर दिया। इलाज कर दिया तो पथरी खत्म होनी चाहिए ना, दर्द क्यों खत्म हुआ? तो इसलिए मैं एक आसान रास्ता आपको बता देता हूं, यूज बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स। अब हमारे पास ये 4 चीज है, इनको देखें क्या क्या है। सबसे पहला हमारे पास में एक मैट्रेस। आपके घर में जो गद्दा, ये खाट है, खाट तो आप सबने देखी होगी, इस पे जब सोते हैं तो आज भी डॉक्टर कहता है खाट पे सोओगे तो आपके कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। अब कमर में दर्द क्यों हुआ? क्योंकि रात को जब आप सोए लगातार तो आपका ब्लड सर्कुलेशन डाउन हो गया, जब डाउन हो गया तो दर्द हो गया। लेकिन जब खाट पे सोते हो तो नहीं होता, क्योंकि खाट में से क्या है, जो छेद है उसमें से क्या मिलती रहती है? हवा मिलती रहती है, और हवा का ऑक्सीजन क्या करती है? आपके ब्लड सर्कुलेशन को चलाती रहती है। हुआ कि नहीं फायदा? तो आप देखो सुबह सुबह कमर में दर्द रहेगा, 15-20 मिनट चलने के बाद में शाम तक दर्द नहीं होगा, फिर रात को ही होगा, क्योंकि रात को फिर ब्लड सर्कुलेशन डाउन हो जाता है। तो आपके घर पे जो है वो ये है, इसको क्या बोलते हैं? और बेड मतलब? अब बेड किसने रखा हुआ है? तो सबके साथ क्या होगा? सिंपल बात है, सबकी खाट खड़ी हुई है, क्योंकि जब से खाट हटी है, जब से सबके साथ खाट खड़ी हो गई, तो बेड आ गए हैं, तो बेड हो गया है, बुरा हो गया है। अब इसकी खाट लाएं बदले में इसको देके, तो घरवाली ले जाने नहीं देगी, कुछ आदमी भी नहीं लाएंगे। 50,000 का बेड है, चाहे कमर खराब हो जाए लेकिन बेड खराब नहीं होना चाहिए। तो क्या करें, दोनों को बचाने के लिए सागर सर ने क्या किया, पहले गद्दे आते थे 1-1 लाख के, अब मैं ये 15,000 20,000 वाला गद्दा हटा के 1 लाख का गद्दा इस पे डालूंगा, तो नुकसान हुआ 15-20 हजार का, फिर वो गद्दे कोई काम के नहीं है। तो इन्होंने इन 15,000 के गद्दों को लाखों का गद्दा बना दिया, मात्र 8-9 हजार में एक मैट्रेस दिया जो आप इस पे बिछा लो, और यही गद्दा आपका लाखों का गद्दा बन जाएगा। इसलिए इस गद्दे की जो मोटाई है वो कम रखी गई कि आपका गद्दा भी यूज हो जाए, आपका बेड भी यूज हो जाए, आपका बेड गुड बन जाता है इसके ऊपर। तो अच्छा है। अगला प्रोडक्ट है ये रात को, पूरी रात आपके शरीर की सफाई करेगा, अच्छी बात है। सुबह आप फ्रेश होके आएंगे और ऑटोमेटिक गंदगी शरीर से बाहर निकल जाएगी। और ये अच्छा रोज की प्रक्रिया है, रोज 8 घंटे सफाई हो। आप सोच के देखो, आप महीने में एक बार फेशियल करवाते हो, उससे चमक आती है कि नहीं? अब रोज फेशियल होता रहे, फेशियल का मतलब है आपके शरीर का, तो अच्छा होगा कि नहीं? चमकोगे कि नहीं? क्योंकि गंदगी भी तो रोज आ रही है। ये पानी, तो आपके पास एक अगला ऑप्शन है, घर में कुआं खोद लो। कुएं में चारों तरफ क्या है? मिट्टी के अंदर क्या है? मैग्नेट, आयरन, सब चीजें हैं, ये पानी में आएंगी, पानी अच्छा हो जाएगा। अगर आपको लगता है ऐसा पॉसिबल नहीं है यार, कुआं कहां खोदेंगे, तो फिर आप अपनी बोतल के चारों तरफ ऐसा ये वाटर एनर्जी पैड लगा दो। कुएं जैसी संरचना है कि नहीं इसकी, तो कुआं बन गया ये। तो कौन सा कुआं खोदना ज्यादा आसान है? वाटर एनर्जी पैड वाला। कपड़े को भी साफ करने के लिए पानी की तासीर का फर्क पड़ता है। खारा पानी है तो कपड़ा साफ नहीं होता। आप बताओ आंतें साफ कैसे होंगी? गर्म पानी है तो कपड़ा ज्यादा साफ होगा,
क्योंकि ये पतला हो जाता है पानी, तो मैग्नेट का पानी भी क्या हो जाता है, पतला, तो आपके शरीर में पहुंचता है और इस तरीके से आंतों को साफ करता है। सबसे ज्यादा गंदी तो आंतें ही हो रही है, खाया पिया अंदर सब कुछ अंदर ही तो गया है। रेडिएशन, इसको तो रोकना बहुत मुश्किल काम है। क्या हमारा प्रोडक्ट इसको रोकता है? कितने लोग यस कर रहे हैं, ऊपर हाथ करो। एक भी आदमी आप में से आके नहीं बता सकता कि रोकता है क्या इसको, रेडिएशन को। रेडिएशन को रोकता नहीं है। अगर एक पिज्जा खाया है और एक अनार का गिलास जूस ले लिया है तो मामला बराबर है, हो गया कि नहीं? वो कहते हैं गालियां तो दो पर भगवान का नाम तो लो। प्योर गालियां चलेंगी तो फिर वो चित्रगुप्त उधर पटक देगा खड्डे में। मतलब अगर आप रेडिएशन से अपने शरीर को खराब कर रहे हो तो मैग्नेटिज्म से शरीर को अच्छा भी तो करो। तो रेडिएशन अपना काम करेगा, मैग्नेटिज्म अपना काम करेगा। मैंने पिज्जा खा लिया लेकिन फिर अनार का जूस पी लिया 2-3, फिर कभी पिज्जा खा लिया फिर अनार, लेकिन मैं अनार का जूस नहीं पीता। कभी पिज्जा खा लिया फिर 10 दिन बाद पिज्जा खा लिया, फिर तो पिज्जा एक दिन इकट्ठा होता जाएगा और बीमारी बन जाएंगी। तो ये मैग्नेट सेल्स का भोजन है और पिज्जा जो है वो सेल्स का भोजन नहीं है। जब हम उसे खराब चीज दे सकते हैं तो अच्छी चीज क्यों नहीं? सही है। ऐसे हम बच्चों के साथ करते हैं कि नहीं? छोटे बच्चों के साथ, बेटा आप देख तूने ये ले लिया पेटीज, ले लिया पेटीज, नहीं चलो जूस भी हो, होता है कि नहीं ऐसे? बस वही रखना। और फिर भी किसी को लगता है मैंने जो बातें बताई झूठ है, तो बच्चे को बोलो और पिज्जा लो, एक रोज पिज्जा खाया करो। देखो फिर डॉक्टर साहब बताएंगे आपको, अगर उसके साथ साथ आपकी एमआरआई नहीं करवा दे तो। बेल्ट क्या करती है? बेल्ट यही करती है। इसकी सीटी चालू हो गई। तो ये बेल्ट क्या करेगी? आप इस हाथ से मोबाइल को पकड़ते हो, ये हाथ सबसे ज्यादा मेजर जो आपकी वेन है यही हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, और इसके साथ क्या सप्लाई हो रहा है? रेडिएशन। इसलिए बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा, भाई साहब गुटखा भी नहीं खाता, शराब भी नहीं पीता, फास्ट फूड भी नहीं खाता, साइलेंट अटैक आ गया उसको। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे आपकी नॉन मैग्नेटिक जो ब्लड सेल्स है वो इकट्ठा हो गई, तो आपको आ गया। एक्सीडेंटल है ये। और ये क्या करता है? आपका ब्रेसलेट क्या करता है? आपकी इनको आयरन की जो कैपिलरीज, ब्लड सेल्स, इनको उछेट के रखता है, अलग अलग करके रखता है, गुटबाजी नहीं होने देता इनमें। तो बहुत सारे रिजल्ट हैं इसके रेडिएशन के, हम नहीं कह रहे, डॉक्टर साहब कह रहे हैं। आपने सुना होगा ऐसे बहुत सारे केस सुने होंगे, गर्भपात होना, बार बार बांझपन होना। क्या है ये? कभी भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट को ये नहीं कहता कि आप मोबाइल बंद कर दो। वो सब दवाइयां इलाज चलते रहते हैं, फिर भी वो प्रोसेस चलता रहता है। गर्भपात हो जाता है 4 महीने 5 महीने बाद में। क्यों हो जाता है? क्योंकि रेडिएशन की सीधी किरणें वहां जाती हैं। कहां पे? बच्चों को पोषण मिलता है ब्लड सेल से, आपके आर नाल सब कुछ भी समझो उसको, जो नाल जुड़ी हुई होती है ना, ब्लड के थ्रू ही मिलता है, और उसी में ये सबसे ज्यादा समस्या करता है। तो ये सब समस्या बढ़ती है इस तरीके से। ये देखो डॉक्टर साहब ने कहा, पढ़ने तो नहीं कहा कि मोबाइल क्या करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जल्दी जल्दी चलता हूं इसमें। ये मानसिक रोग, मोबाइल बच्चों की शारीरिक ग्रोथ रोक देता है। बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे जो अपन कहते हैं इसकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, मोटा नहीं हो रहा है, पतला नहीं हो रहा है, कुछ भी समझो। आंखें खराब हो रही हैं सबकी, ड्रग से भी खतरनाक है, ब्रेन ट्यूमर बन रहे हैं। जो महिलाएं लंबे समय तक बात करती हैं अपनी माँ से, मम्मी से, वो 2 में से 1 काम होता है, तो खुद के ट्यूमर कर लेती है, माँ के ट्यूमर कर देती है। और अगर दोनों का नहीं हो रहा है तो पति क्या हो जाएगा? होता है कि नहीं ऐसा? सिर में दर्द तो होना है, 3 में से 1 के होगा। हाँ। शरीर का पानी सोख लेता है मोबाइल। अब पानी शरीर का कहां पे? ब्लड में ही तो है, बॉडी के अंदर ही है। जब पानी की कमी आएगी शरीर में तो हर डॉक्टर आपको कहता है पानी ज्यादा पिया करो। वो ये नहीं कहेगा मोबाइल कम यूज करो, क्या कहेगा? पानी ज्यादा पिया करो। तो अभी वाटर प्रूफ भी आ गए हैं मोबाइल हैं? तो पानी अगर ये सोख लेगा तो शरीर में ब्लड गाढ़ा रहेगा। जब भी मोबाइल यूज करते हैं ब्लड को गाढ़ा ही बनाता है, इसलिए आप इस गाढ़ेपन से बच नहीं सकते। आप दिखने में वैसे गाड़ी हो जैसे सेकंड हैंड गाड़ियों बेचते हैं ना लोग, कैसी चमचमा के रखते हैं, बस वैसे ही है। बाकी जाते ही पता चलता है बोले 75,000 की, ये भाई साहब ये 50 की, और वो उससे भी ज्यादा चमचमा रही, क्योंकि अंदर से बॉडी चमक रही है। तो जिसको भी ये लगे कि हम तो फिट दिख रहे हैं, कोई फिट वाली बात नहीं है। 50-60 पुशअप करके देख लो, आइडिया लग जाएगा, किडनी बाहर ना आ जाए तो शरीर से। अच्छा ये वाला बताओ मेरे को इस बारे में। मोबाइल के उपयोग से 20 साल बाद हर घर में एक व्यक्ति पागल होगा। कितने लोग सहमत हैं?
अभी है कि नहीं? तो इसमें सहमत क्या होना है भाई? आज मैं इतना समझा रहा हूं, कोई बात ना माने तो फिर क्या है? फिर इसमें क्या 20 साल बाद का इंतजार क्या करना है? कोई कहे कि बीमार होके ही लेंगे, इससे पागलपन की कोई बात है? मतलब मैंने एक बार मोदी जी के वो सुना इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि हमें इतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि जब कोई आदमी स्वस्थ होता है तो हम उसके लिए काजू कतली ले जाते हैं, और जब बीमार होता है तो पपीता। तो क्या काजू कतली उसको बीमार करने के लिए ले जा रहे थे? पपीता पहले ही ले जाता, बीमार ना होता। पहले देख के आए काजू कतली, दूसरे चक्कर में पपीता देख के आए हो आप, क्योंकि आपने ही बीमार किया है। और वो काजू कतली इसलिए खाएगा क्योंकि भाव 700 का है। चाहे इच्छा और चीमत हो, वो कहता है ना कि भाई लिया उसको खराब करने से क्या फायदा? नहीं, आपने अभी 2 ले लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, पड़ी पड़ी खराब हो जाए क्या मतलब, अपन हो जाए तो चलेगा। क्योंकि काजू कतली 7 दिन से ज्यादा नहीं चलती है। आदमी तो 100 साल का है, 2-4 दिन बीमार भी हो जाए तो क्या चलेगा? तो हमें इतनी भी अवेयरनेस नहीं है कि ठीक रहते हुए चीजें यूज की जाती हैं, बीमार होने के बाद तो यूज करनी है, मजबूरी हमारी, इसमें क्या नई बात है? 1 लाख बढ़ जाएंगे देश में कैंसर के रोगी। अब अपना नाम इस लिस्ट में होगा कि नहीं होगा, वो देखो, चेक करो, लिस्ट तो बन चुकी है। ये सब चीजें आपको मैंने बता दी, और ये जो मशीनें चलाते हैं उनको बता देता हूं, ये मैंने नहीं लिखा है, देख लो ऊपर, दावा, खराटे लेने वाले को कैंसर का जोखिम। जब आप नाक से सांस लेते हो तो प्रकृति ने फिल्ट्रेशन दिया है आपको, लेकिन जब आप मुंह से लेते हो तो वायरस डेली बेस पे आपके शरीर में जाते हैं और आपको डैमेज करते हैं। खास तौर से गले का कैंसर जो होता है, पेट का कैंसर, अल्सर, इसके लिए ज्यादा बीमारियां होती है। पेन किलर नसों में जम रहा है। अब आप समझो, हमने टैबलेट ली, वो टैबलेट आपके दर्द को ठीक नहीं करती है, वो टैबलेट आपके दिमाग में से नस को ब्लॉक करती है, हटा देती है, वो दर्द का एहसास नहीं होने देती। कैसे, मैं बताता हूं आपको। एक आदमी का पैर टूट गया और एक आदमी के पैरों में दर्द है, दोनों के मैंने पैर दबवाए। जिसके पैर में दर्द है उसका भी पैर दबाया, और जिसका पैर टूटा पड़ा है उसका भी पैर दबाया। किसको फायदा मिलेगा? जिसके दर्द है। तो दर्द का इलाज है पैर दबाना, टूटे हुए का इलाज नहीं है पैर दबाना। लेकिन जब टूटे हुए का इलाज नहीं है पैर दबाना, तो दोनों का, इस वाले का टैबलेट लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब दबाने से ठीक हो रहा है इसका मतलब टैबलेट का रोग नहीं है, उसका दबाने से ठीक नहीं हो रहा है इसका मतलब टैबलेट का रोग है, मेडिकल कंडीशन है, तो उसका कनेक्शन हटाना पड़ेगा, क्योंकि हड्डी टूट गई है। जिसका दबाने से ठीक हो रहा है उसने टैबलेट ले ली, तो उसने वही कर दिया जब टूटे हुए का पैर दबा दिया। तो टूटे हुए का पैर से तो वो चिल्ला देगा, लेकिन आपके अंग चिल्लाते नहीं है। क्या होगा? थक्के बनेंगे और थक्के किडनी खराब करेंगे। और आप खुश हैं, एक टैबलेट लेते हैं जी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। वो एक एक टैबलेट करके पूरी किडनी खराब कर दी, फिर घर में कोई किडनी देता नहीं है, क्योंकि जब पैर दबाने के किसी को पास टाइम नहीं है तो किडनी कौन देगा? देगा क्या? मांग के देख लो आप, सबसे खास जो है ना आपका, उससे मांग के देख लो कि डॉक्टर साहब ने किडनी खराब बताई है, एक किडनी तेरे को देनी पड़ेगी। उसकी 3 दिन बाद खराब हो जाएगी। ये इतने सारे काम करता है, देखो 1 घंटा चाहिए कम से कम। तो एक काम कर लो, गद्दा ले लो, काम में लेना शुरू करो, नहीं मैं पूरा बताऊंगा फिर। बोलो, पूरा बताऊंगा, गद्दा ले लोगे? चल। तो जब आप सेहत पर पैसा खर्चा नहीं करते हैं तो बीमारियों पे खर्चा करना। और भाई साहब, अब इनाम का समय आ गया है सर, क्योंकि सबके सब सचेत हैं। या तो मुझे इनाम उनको देना पड़ेगा जो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि 2 ही लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये सब घर में है। कोई एक भी चीज ऐसी बताओ जो हेल्थ में काम करती हो। फिर भी हैं, ये सब काम नहीं करती लेकिन हेल्थ खराब करती है, मानते हो कि नहीं? फिर भी हैं। तो जब लाखों रुपए सिर्फ अपने जीवन को आराम देने के लिए खर्चा कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए क्यों नहीं? समझ रहे हो? आराम करने नहीं आए हो इस जिंदगी में, आराम तभी है जब आप स्वस्थ हो। तो आराम करने के लिए इतना खर्चा किया जा सकता है, तो स्वस्थ रहने के लिए क्यों नहीं? क्योंकि आपका स्वस्थ शरीर ही वो जगह है जहां आप जीवित रह सकते हो। तो आज ही आपको निर्णय लेना होगा ताकि आप आगे का जीवन को और बेहतरीन बना सको। किसी को ये लगता होगा मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, है अंदर से तो लगता होगा, बोले चाहिए मत बोले यहां पे। किन को बहम है? सवाल गलत कर दिया क्या? चलो मन मन में खुश रहो। ये बताओ आप, ये क्या है? ये एयर बैग्स गाड़ी में है, और आजकल गाड़ियों की कीमत 1-1 लाख रुपए बढ़ जाती है इनसे। पता है आपको? अभी बगल में किया का शोरूम है, पूछ लो आप, विदाउट एयर बैग तो मिलेगी नहीं। कुछ फायदा है इनका?
क्या फायदा है एक्सीडेंट करने में? एयर बैग खुल जाएगा तो अपना बचाव हो जाएगा, क्या गारंटी लेते हो? अच्छा, एयर बैग खुल गया, थोड़ी सी टक्कर लगी, इतनी भी नहीं थी कि एक्सीडेंट होता, तब खुल गया गलती से, तो फिर इसको अंदर वापस लगाने के लिए भी पैसा खर्चा करना पड़ता है, पता है आपको? उतना ही। तो इसकी कोई नहीं है, लेकिन बच जाए, हो जाए तो। और यहाँ ये पक्की बात है, एक्सीडेंट का नहीं पता होगा कि नहीं, लेकिन ये पक्की बात है, हर आदमी घर में आज गलत पानी अच्छा नहीं पी रहा, खाना अच्छा नहीं खा रहा, तो बीमार होने वाले हैं। और हमारा जो मैट्रेस है ये एक्सीडेंट पे नहीं खुलता है, ये एक्सीडेंट से पहले ही खुला रहता है, रोज खुला रहता है ताकि आपका एक्सीडेंट ना हो। तो कौन सा एयरबैग ज्यादा बढ़िया है, जो टाइम पे खुले या पहले से ही खुला रहे? तो इसके लिए इतना पैसा खर्चा कर सकते हैं, तो हम एक ऐसे एयरबैग की बात कर रहे हैं जो आपके 78 ऑर्गन्स को बचाएगा। और एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आपको, आपके खुद के लिए। क्यों? हिंदुस्तान का पहला प्रोडक्ट है जो 700 सेलिब्रिटी तक पहुंच गया है और विदेशों तक भी पहुंच रहा है, क्योंकि इन नेताओं के पास में आज डॉक्टरों की कमी नहीं है, न्यूट्रिशन की कमी नहीं है, इनके पास में मकान में इंस्ट्रूमेंट दुनिया भर के हैं, बहुत सारी हेल्थ की चीजें ला रखी हैं, बहुत सारे पाउडर होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इनके पास नंगे पैर घूमने का समय, इनके पास जमीन नहीं है, इसलिए इनके पास मैग्नेट नहीं है, और इनके पास मैग्नेट नहीं है इस वजह से इनके ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है। तो इन सब लोगों का, जितने भी नेता आज तक आपने देखे होंगे, किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज है, कितनी सारी चीजें हैं, बताओ डॉक्टरों की कमी थी क्या? न्यूट्रिशन की कमी है क्या? फिर क्यों है? बस इसीलिए है कि इनके पास मैग्नेटिज्म नहीं है, एक पृथ्वी नहीं है, एक पृथ्वी के अंदर कितनी ताकत आप अंदाजा लगा लो। तो तब इन्होंने हमारा प्रोडक्ट लिया और ये इस तरीके से प्रचार करने के लिए आए। अब कई लोग कहते हैं कंपनी ने पैसा दिया होगा, अगर कंपनी इतनी दमदार है तो हमसे बड़ी बड़ी कंपनियां तो बहुत हैं, पर इतनी दमदार है, इतनी बड़ी है, तो इसका मतलब कंपनी तो बड़ी है ही। ये भी बात है। और अगर इतने लोग यूज कर रहे हैं, ऐसा अगर मैं अगली बार से स्लाइड में सब लेके आऊंगा, आपको पीडीएफ में दूंगा, कैसे कैसे नेता, कैसे कैसे लोग हैं, तो ये प्रोडक्ट इतनी बड़े तादाद पे काम कर रहा है, और 2024 में इसका क्या माहौल हो सकता है आप अंदाजा लगा लो। जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया है इनका नाम है डॉक्टर सागर जोशी जी। देखो, आपको लगता होगा यार मैग्नेट तो पहले से ही था, पृथ्वी भी पहले से ही, फिर ये क्या नई चीज है? सूरज पहले से ही था, आज से 50 पहले सूरज था, 50 साल पहले, फिर भी गांव में मोमबत्तियां जलती थी, रात को चिमनी जलती थी। क्यों? क्योंकि सूरज था, लेकिन ये नहीं पता था कि सूरज को इकट्ठा कैसे किया जाए। फिर कोई आया जिसने तरीका लगाया, प्लेटें बनाई, सूरज को इकट्ठा किया, रात को प्लेटों से सूरज वापिस आ जाता है। ऐसी हजारों सालों से पृथ्वी है, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं थी, कुछ पता नहीं था, ऐसे ही सागर जोशी जी आए, 20 साल पहले देखा कि मैग्नेटिज्म कोई चीज है, रिसर्च करी, पीएचडी करी इसके ऊपर और निकाल लिया, और उस मैग्नेट को जो लावे से बनता है उसको बाहर निकाला गया, छोटे मैग्नेट का रूप दिया नैनो टेक्नोलॉजी का, और मैट्रेस में लगा दिया, आपके सामने वो प्लेट बन गई। आज वो प्लेट इतनी होती है 2 फीट की, 3 फीट की, ये हमारी 3.5 ये 3 बाई 6 फीट की प्लेट है। क्या दिक्कत है? वो चार्ज करती है ऊपर से, सूरज से रात को काम करती है, ये भी रात को ही काम करती है, लेकिन इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट को किसी से चार्ज नहीं करना। मैग्नेट आज लोहे के पास ले जाओ, आज चिपकेगा, कल ले जाओ, कल चिपकेगा। और इसकी सबसे बढ़िया खूबी ये है कि ये आपके स्ट्रक्चर पे ज्यादा डिपेंड नहीं है, इसका काम ब्लड से काम करना है। तो आप में और क्या कमी है उसको इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आपके ब्लड को हेल्प करती है बस। तो आप हेल्प करोगे कि नहीं अपने ब्लड को? वो भी सोते हुए बस ये काम करता है। 17 साल का इनको एक्सपीरियंस है, 4000 से ज्यादा सॉफ्टवेयर बनाए हैं, एमडी पीएचडी इनोवेटर हैं, बहुत सारे अवार्ड रिवार्ड अब तक इनको मिल चुके हैं इस काम के लिए। कोरोना के अंदर इनका प्रोडक्ट को बहुत सारे अवार्ड रिवार्ड मिले महाराष्ट्र के अंदर, और ये सब इनके साथ फोटो हैं, इनको अवार्ड रिवार्ड जो मिले। जैसा बताया अगर वैसे ही रिजल्ट आते हैं, तो क्या हमें इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना चाहिए नहीं? खुद को लेना चाहिए कि नहीं? तो अभी इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ और चीजें बताएंगे सर, कुछ रिजल्ट और लेने, एक आधा 2 या 3 रिजल्ट और लेंगे, और उन रिजल्ट के बाद में हम आगे सेशन को लेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, कितने रुपए का आता है, कैसे मंगवाया जा सकता है। यस? तो कोई भी, तो किशन जी कुछ लोगों को आप बुलाइए जो अपने रिजल्ट शेयर करना चाहें, और वो जो इन्होंने बताया था उस बात को याद रखना है। क्या क्या किया आपने वो नहीं है, जब आपने प्रोडक्ट लिया उससे पहले क्या समस्या थी, ले लिया तो क्या फायदा हो गया, पैसा ना, क्योंकि सामने जो ऑडियंस बैठी उनका भी अपने को ध्यान रखना है, फिर बातचीत होती रहेंगी आगे। यस।
मैं 2 व्यक्ति को बुलाना चाहूंगा। सर आप आ जाएंगे, एक आप आ जाइए सर, आइए सर। यस, जोरदार तालियां हो जाए एक बार सर। यहाँ से दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। नाम रमेश गुप्ता, महासभा में देखोगे और एज मेरी 68 साल। बिजली बोर्ड से रिटायर हुआ था 2016 में, और 2016 में मुझे डायबिटीज हो गई थी। आने से पहले करीब 329 और खाना खाने के बाद में 70 हुआ। 1 साल तक मैंने दवाई नहीं लगातार। मेरी डायबिटीज कभी भी 200-250 से नीचे नहीं आई खाना खाने से पहले। और डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आप पहले व्यक्ति हो जो इतनी डायबिटीज होने के बाद में बाइक से मुझे दिखाने के लिए आए हो, वरना आपको तो 4 आदमी उठा के ही यहाँ लाते मेरे पास में। करीब 20 महीने से इस प्रोडक्ट को मैं काम में ले रहा हूँ। अब मेरे रिजल्ट तो 3 महीने में आ गए थे। जो 200-250 डायबिटीज थी वो घट के 120 करीब 120-22 रहने लग गई थी। लोगों ने नहीं माना, बोला नहीं मानते आपकी डायबिटीज 120 ये है नहीं है। तो फिर मैं लैब में जांच करवाई तो उस समय आई थी 106/22/9 को। अब कंटिन्यूस 110 और 20 के बीच में रहती है। अभी 21 तारीख परसों ही गई है। परसों मेरी खाना खाने से पहले डायबिटीज थी, वो 96 थी। आप चाहो तो मोबाइल में सबको मैं दिखा सकता हूँ। और आज की तारीख में मैं किसी प्रकार की कोई भी दवाई नहीं लेता हूँ। और आप देख रहे हो जैसा मैं हूँ वैसा आपके सामने। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। नाम राजेश परनामी, राजा पार्क जयपुर में रहता हूं और मोबाइल फ़ोन का व्यवसाय है मेरा 25 सालों से। तो मोबाइल फ़ोन के व्यवसाय में थोड़ा सा जब चेक वैक बाउंस होते थे, प्रेशर होता था सेल्स का, तो उसकी वजह से मुझे बीपी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बीपी की दवाइयाँ ले रहा था। मुझे नाथावत जी ने इस प्रोडक्ट के बारे में बताया। मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया। 30 डेज़ में मुझे बहुत आराम आया और 90 डेज़ हो गए आज मुझे यूज़ करते हुए, और मेरी बीपी की दवाई बिल्कुल बंद कर चुका हूँ। इसके साथ रिजल्ट मेरे कुछ साथियों के भी हैं। किसी के कमर में पेन था, किसी के बैक पेन में था, ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम थी। सबको दिया प्रोडक्ट और सब लोग हैप्पी हैं। थैंक यू सागर सर, थैंक यू विनीत सर, थैंक यू। तो ये है कि हर एक व्यक्ति को अलग बॉडी टू बॉडी वेरी करता है ये प्रोडक्ट। और फिर भी एक बात टैगलाइन हम जोड़ेंगे कि आपके अंदर ये किसी भी बीमारी को हम क्लेम नहीं करते, सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल को इन्हांस करता है, जिसकी वजह से ऑर्गन्स हेल्दी हो जाते हैं और सेल्स हेल्दी हो जाती है। तो आगे का सर कंटिन्यू करें। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो सर बार बार जो आपको बता रहे हैं कि बीमारी का मतलब है कि जब हम इसको सही तरीके से गाइड नहीं करते तो लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टली आपका पैरालिसिस मैं ठीक कर दूंगा, आपका कैंसर ठीक कर दूंगा। हम कहां पे पहुंचे हैं कि वो पैरालिसिस और कैंसर हुआ क्यों? क्योंकि रूट काज क्या है? ब्लड सर्कुलेशन, सेल्स। तो हमारा प्रोडक्ट क्या करता है? सेल्स को अच्छा करता है। अभी उसी वजह से कैंसर हुआ और उसी को ठीक कर दिया जाए तो काम हुआ कि नहीं सही? बस इतनी सी बात है। आपने कभी देखा गांव में जैसे कोई रिश्ता विश्ता लेके जाते हैं अपन करने के लिए, अंदर गए बैठे, उन्होंने अपना खूब मान सम्मान किया, है ना, लड़की वालों ने, बढ़िया बात हो गई। आप क्या बोलते हैं, मिलाते हैं ना, जन्म पत्री भी मिला लिया आपने, गुण दोष सब मिल गए, परिवार भी अच्छा है, लड़का कमाता भी अच्छा है, सुंदर है, सब कुछ है। फिर आप निकलने लगते हैं गाँव से, तो एक जगह थोड़ा गाड़ी आपकी कहीं खड्डे में फंस जाती है। एक आदमी आपकी हेल्प करने आता है और वो कहता है कहाँ गए थे? मनोहर लाल जी के। वो कहता है हाँ। अरे यार आप भी वही मिले। वो कहते हैं क्या क्या? बोले अपन साहब अपन क्यों ले, अपन क्यों बदनामी का ले, अपन क्यों? साहब मैं नहीं बता सकता, बस मैंने आपको इशारा कर दिया बस। अब वो रिश्ता होगा क्या? बस वो सेल्स में यही प्रॉब्लम है। और आदमी को उसको जिंदगी भर पता नहीं चलता कि रिश्ता क्यों नहीं किया, क्योंकि वो धक्का देने वाले ने गड़बड़ कर दी। और वो कहता है यार सब कुछ बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब बढ़िया खाता हूँ, मैं एक एक चीज देखता हूँ, विटामिन लेता हूँ, प्रोटीन लेता हूँ, डॉक्टर साहब ये वो। फिर इसको अटैक आया कैसे? शाम को तो बात ही हुई थी। वो है ये बातचीत जो आपको मैंने बता दी। तो प्रोडक्ट क्या है हमारा? जैसे गर्दन के लिए ये है, आप मोबाइल थोड़ी देर देखो, गर्दन में दर्द होता है कि नहीं? अब ये दर्द देख लो, कहीं आगे ना बढ़ जाए।
अगर ज्यादा देर मोबाइल देख लिया तो गर्दन में तो हो ही गया, सर में दर्द होता है कि नहीं। और अगर आप बहुत ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हो तो खर्राटे भी आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि आपके यहाँ पे ब्लड सेल्स को डैमेज कर देता है, और ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन खींचने के लिए हमारे शरीर में ब्लड सेल्स की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। फिर आपको मुंह से खोल के सांस लेना पड़ेगा, खर्राटे भी आने लग जाते हैं, बाल भी उड़ने लग जाते हैं। सबसे पहले बाल यहां से उड़ते हैं ना, बीच में से, क्योंकि यही एंटीना पकड़ता है ऊपर से मतलब ब्लड सर्कुलेशन सबसे कम यहीं पहुंचता है, और अपन ने खराब और कर रखा है बातचीत करके, तो और ज्यादा। और सबसे खतरनाक आंखें खराब होना। भाई साहब, आंखें एक बार खराब हो गई तो चश्मे की सहायता से 20 साल 25 साल देख सकते हो, बाकी फिर क्या करोगे। तो पहले आंखें 60 साल में खराब होती थी तो 80 साल तक देखता था, 85 साल तक देखता था। अभी आंखें ही 10 साल में खराब हो रही हैं, तो कितने साल देखेगा। अच्छा जी, और लगवा लेंगे। और डोनेट कौन करेगा? सभी लेने वाले ही हैं, डोनेट वाला है कौन? एक आधा तो बताओ। और किसी को लगता है ऐसे यार आंख वाँख का कोई ज्यादा काम नहीं है शरीर पे, तो आज ही पट्टी बांध के घर जाओ। अगर घुटने कूणियां ना तोड़वा लो शाम तक तो चेक करके देख लो, एक दिन पूरा घूम के देखो आप शाम तक, और दोनों मियां बीवी घूम लो तो कहना ही क्या तो ये प्रोडक्ट सब हमारे पास हैं। एक साथ अगर लेते हो कॉम्बो के अंदर तो आपको बहुत अच्छे प्राइस में मिलता है, मात्र 53,000 रुपए में है। तगड़ा यार, बहुत सस्ता है तो, जोरदार ताली हो जाए तो मात्र 5300 रुपए में। अगर आप कहते हो कि वैसे तो देखो 99% आपका मैट्रेस से ही बहुत सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ही आंखों में सब कुछ है, लेकिन वो प्रॉपर काम करने के लिए है। अब बच्चा मान लो गद्दे पे नहीं सो रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा, तो शाम को मोबाइल देखने के बाद आंखों पे 10-5 मिनट लगाएगा तो उसको ये फायदा मिलेगा, जो ब्लड गाढ़ा हो गया उसको वापस से हेल्प करेगा। तो ये हमारे पास इसमें एक मैट्रेस है 3x6 का, एक बेल्ट आएगा सिलिकॉन का, एक वाटर एनर्जी पैड आएगा इस तरह का, और एक ब्रेसलेट आएगा जैसा हम लोगों ने पहन रखा है। देखो प्रेमा जी दिखाओ जरा, अच्छा है ना, इमेज की इमेज और काम का काम। तो ये सब कितने में आएंगे? 70,000 में, 7,790। 5 प्रोडक्ट आएंगे सर 7,790 में, और कितने चलेंगे? जितना आप चला सकते हो, 10 साल 15 साल 20 साल, क्योंकि मैग्नेट का कुछ भी नहीं बिगड़ता। आप कितने बढ़िया तरीके से यूज करेंगे उतना चलेगा। आपके बचपन के कपड़े आज भी रखे होंगे, रमेश सर आपके रखे हैं कि नहीं? मेरे तो हैं, रखे हैं कि नहीं? 15-15-20 साल पुराने, तो सेफ रखोगे तो रह जाएगा, नहीं तो नहीं रहेगा, इसमें क्या है। अब देखो, एक अगर 7,790 का आया तो 2 की कीमत कितनी हो गई? 15,580। अब घर वाली भी है, अपन स्वस्थ रहे और वो बीमार हो जाए तो फिर काम अपने को करना पड़ेगा, इसलिए उसको भी स्वस्थ रखो जिससे वो अपना काम कर ले, अपन अपना कर ले। तो 2 लोगे तो 15,580 के आएंगे, लेकिन यहाँ कंपनी कहती है जोड़े में कुछ कम लगा देंगे आपके। क्या? ये 2 लोगे तो 2 बेड आएंगे 3x6 के, 2 बेल्ट आएंगी, 2 ही वाटर एनर्जी पैड आएंगे, 2 ही ब्रेसलेट आएंगे, और आपको कितने में मिलेगा? मात्र 12,200। कितनी छूट मिल गई इसमें? 3,290 रुपए की, 3,300 रुपए की। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, बेड में एक कॉम्बिनेशन ये भी आएगा, जिनकी लड़ाइयां कम होती हैं वो जुड़ा हुआ भी ले सकते हैं 5.5x6 का और जो खराटे लेते हैं उनको तो अलग ही लेना पड़ेगा एक बार तो, लेकिन 5.5x6 का डबल बेड का लेंगे तो खराटों से भी निजात मिल जाएगी। ठीक है, बाकी सब 2-2 आएंगे, क्योंकि बेल्ट तो एक साथ कैसे पहनोगे? 2 बेल्ट, 2 ब्रेसलेट, 2 वाटर एनर्जी पैड। और पानी का फायदा यह है कि घर के सारे मेंबर यूज कर सकते हैं, तो उनको भी फायदा मिलेगा। और कितने का? अगर 12,290 के 2 टुकड़े किए जाए तो 6100 रुपए हो गए। इससे सस्ता कोई प्रोडक्ट है दुनिया में, और वो भी इतने साल काम करे। ये सुपर डिलक्स है। इसमें अंतर क्या आएगा कि मैट्रेस की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेहतरीन आएगी, उसमें कॉटन की जगह इसमें फोम आएगा। तो जो लोग हल्का बेड यूज करते हैं, हल्के बेड का मतलब है कम पैसों का, जैसे 1500 2000 के कई बार होता है ना, इमरजेंसी में ले आते हैं कि बाद में लाएंगे जी। अब वो गद्दे क्या करते हैं, कमर का दर्द तो शुरू कर देते हैं, गद्दे चेंज और नहीं होते वो चाहते हुए भी, क्योंकि 20-25 हजार का है नया जोड़ा। उसके ऊपर अगर ये प्रीमियम यूज किया जाए तो थिकनेस अच्छी आती है, फोम अच्छा आता है, आपको बढ़िया गद्दे जो 20-25 हजार के आप सोच रहे हो वो लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, बहुत अच्छी क्वालिटी का आता है। इसको आप बिछाएंगे, दिखा देंगे अभी आपको, तो आपका वो गद्दा डल्लब का गद्दा जैसा बन जाएगा। तो दोनों काम हो गए, कमर का शरीर का भी इलाज हो गया और गद्दे का भी इलाज हो गया। इसमें 2 लेंगे तो 17,780 के, लेकिन इसमें भी आपको 2 पे
विशेष डिस्काउंट मिलेगा। वो कितना 2190 यानी 2200 रुपए का कितना आएगा 15,590 का। वो 15,000 वो 12,290 का, ये 15,590। कोई भी ले सकते हैं आप, जिंदगी में एक बार लेना है इस प्रोडक्ट को, तो जो क्वालिटी आपको जो बेहतरीन लगे वो आप ले सकते हैं। काम दोनों बराबर ही करेंगे। कैसे करेंगे, ये बैंक डिटेल है, इसकी आप फोटो ले सकते हैं, अपना साथी आपको फॉरवर्ड कर देंगे और ये फ्री होम डिलीवरी रहेगी घर पे। कंपनी को आप पैसा जमा कराएंगे, कंपनी आपके घर पे डिलीवर करेगी। पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप इस प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं, आपके पास डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट बिल आएगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। है कि नहीं जोरदार काम। चलो, तो जब आप प्रोडक्ट का यूज करेंगे, सवाल को ध्यान से समझना, आपको रिजल्ट आएंगे और जब रिजल्ट आएंगे तो आप शेयर भी करेंगे लोगों को, यार भाई साहब चीज बहुत जबरदस्त है, और शेयर करेंगे तो लोगों की आप मदद भी कर पा रहे हैं। अगर ये मदद करने से आपको भी कोई बेनिफिट हो जाए तो कैसा रहेगा, थोड़ा कम बोले यार, बहुत बढ़िया रहेगा। तो उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं नाथावत सर को बुलाऊंगा और वो आगे की थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे कि किस तरीके से शेयर करें तो क्या बेनिफिट हो सकते हैं क्या नहीं, उसके बारे में। रघुवीर सिंह नाथावत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद सागर सर का कि इस बढ़िया प्रोडक्ट के बारे में हमको बताया। आप सब लेना चाहेंगे? नए साथी कितने हैं? नए साथी तो पहली बार आए। वेरी गुड, इनमें जोड़ा करने और भी तो एक छोटा सा पर्ची भरी थी आप अपने टोकन, जिन्होंने नहीं भरी उनसे भरवा लो। जिन्होंने नहीं भरी है वो मेरे को आप अपना नाम और मोबाइल नंबर देके और मेरे को पर्ची दे। क्योंकि ये पर्ची इसमें है जो आज जो हमारे साथी नए आए हैं, आज के लिए चाहूंगा ये गिफ्ट भगवान करे उन्हीं को निकले, उनको पता तो लगे कि हम आज ऐसी जगह गए थे जहाँ पर हमने हेल्थ के बारे में तो जाना ही जाना, हेल्थ के बारे में। अमित जी धीरे बोलना है आपको यार। इसका काम है नेटवर्क का। हेल्थ के बारे में तो जाना ही जाना। कि हर आदमी के कहते हैं कि राहु बैठा हुआ होता है और शनि बैठा हुआ होता है, वो हर बात हर समय पर नहीं मानता, लेकिन आज नहीं मानेगा तो हो सकता है 6 महीने बाद माने, हो सकता है 6 साल बाद माने। उसको बात आज की जरूर याद आएगी कि उस दिन उस प्रोग्राम में मैं गया था सिद्धार्थ होटल के अंदर और हमको ये बात बताई गई थी। आप तैयार हैं इसके लिए? तैयार हैं? तो मैं पहले आज की बात करूं क्या? ऊपर नोट फिर बाद में निकाल लेंगे। आज की बात करें? अभी एक कहानी कहते हैं बहुत बढ़िया वाली, बताऊंगे आपको छोटी सी बात।
वो ऐसे कहते हैं कि अगर आप सब लोग बैठे, हम सब लोग आपस में दोस्त हैं, सब लोग आपस में दोस्त हैं, और एक आदमी सीधे से उतर के गेट खोल के अंदर आता है और यहाँ पर खड़ा खड़ा होके और मेरे एक झापड़ मार देता है, तो आपको गुस्सा आएगा, क्या आएगा? गुस्सा आएगा, क्योंकि मैं तो आपका भाई हूँ। आएगा ना? आएगा नहीं आएगा? अगर आपको गुस्सा आए तो आने वाले को आप लड़ने आओगे नहीं आओगे? मारोगे उसको। लेकिन वो मारने से पहले एक गड्डी निकालता है, 500 के नोट की पूरी गड्डी, और मेरे को हाथ में देता है, ये लो भाई साहब, मैंने आपको डांटा मारा, ये गड्डी आप रखो। अब आप क्या कहोगे?